पता है। HTML था पेज में कंटेंट को ऐड करने के लिए, हमें कोई भी डिज़ाइन स्ट्रक्चर ऐड करना है, कुछ भी लिखना है या कोई भी काम मतलब कोई भी लेआउट बनाना है तो हमें उसके लिए एलिमेंट को ऐड करना होता था, div को ऐड करना होता था, H1 H2 को ऐड करना होता था, इमेज को वीडियो को ऐड करना होता था। ये सारे एलिमेंट्स हैं तो हमें इन एलिमेंट्स को HTML के जरिए ऐड करना होता है। फिर इन ऐड किए गए एलिमेंट्स को हमने स्टाइल देना होता है, डिजाइन लगाना होता है, अलाइनमेंट इनकी करनी होती है, लेआउट इनका बनाना होता है, स्ट्रक्चर एक खड़ा करना होता है, एक डिजाइन एक बनाना होता है CSS की मदद से। फिर जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम इंटरफेस बनाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, दो चीजें होती हैं, UI UX, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है। UI UX ये यूजर इंटरफेस UI UX डिजाइनर्स होते हैं। ठीक है। काफी लोग इनको समझते हैं कि ये ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, बेसिकली ये ग्राफिक्स भी होते हैं और आपके ये वेब भी होते हैं। इनका सिर्फ काम इतना होता है कि ये स्ट्रक्चर, ये डिजाइन बनाते नहीं है, ये आपको बताते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस और बताते हैं कि कौन से कलर चूज करें जो यूजर इंटरफेस वाले हैं। और आपको बताते हैं ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा डिजाइन होना चाहिए, ठंडे कलर यूज करो, कूल काम रहने वाले कलर यूज करो। ठीक है। आपका ग्रीन, इस तरह के कलर, अच्छे अच्छे कलर यूज करो। और यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है, UI यूजर इंटरफेस, आपका जो इंटरफेस सामने नजर आ रहा होता है, स्ट्रक्चर कैसा बना है, डिजाइन कैसा है आपका, वो आपका यूजर इंटरफेस होता है कि देखने वाले की आंखों को बाहर आए आपका जो डिजाइन है। ठीक है। उसकी आंखें टिक रही हैं इस पे, उसको चुभन तो नहीं करता ये उसकी आंखों में, आपका जो डिजाइन है। ठीक है। उसको देखने में मुश्किलात तो नहीं होती, तो ये यूजर इंटरफेस अपना बनाना होता है कि यूजर इंटरफेस को अच्छा बनाना। यूजर एक्सपीरियंस वो होता है कि यूजर का आपके इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। लाइक आप कहते हो कि आपने एक फॉर्म बनाया है, तो फॉर्म में 100 फील्ड्स हैं, तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप देखिए आपने एक ही पेज पे 100 फील्ड्स ऐड कर दी हैं, वो देखने वाला भरेगा ही नहीं उसको। मतलब 50 फील्ड, 40 फील्ड, 35 फील्ड हैं, उसको नहीं भरेगा। आप उसको विजिट बनाओ, उसके स्टेप्स बनाओ आप। ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप उसके स्टेप्स बनाओ, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। वो छोटा लगता है जरा, हर स्टेप में 4 फील्ड ऐड कर दो, 5 फील्ड ऐड कर दो, वो उसकी निस्बत अच्छा लगता है और छोटा लगता है और एक्सपीरियंस उसके साथ बेहतर है। बजाय इसके को 40-50 फील्ड आप एक ही पेज पे दिखा रहे हो, नीचे स्क्रॉल करके जाके वो सारा बंदा डर जाता है इतना फिल कर रहे हैं। तो जो स्टेप्स होते हैं उससे बंदा फिल करता 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 पूरा फिल कर देता है, ये एक्सपीरियंस होता है। एक आप शॉपिंग करवाना चाह रहे हो, आप 4 क्लिक्स पे शॉपिंग करवा रहे हो, इधर क्लिक करो, इधर क्लिक करो, इधर क्लिक करो। एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाया आपने कि एक ही क्लिक पे आपका ऐड टू कार्ट हो गया। तो ये चीजें आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आपने किस तरह का स्ट्रक्चर चूज किया है, क्या किया। अब मैं कहता हूँ कि आपने कहीं पे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप जाएंगे, आप कंट्री चूज करेंगे, फिर जाएंगे आप सिटी चूज करेंगे, सॉरी स्टेट चूज करेंगे, फिर आप सिटी चूज करेंगे, फिर आप अपनी एरिया एड्रेस देंगे, फिर सिंपली चीजें वो ऐड करेंगे। ये आपका एक्सपीरियंस, मतलब इस चीज को आसान बनाना, हम ये एक्सपीरियंस होता है कि कोई ऐसे काम करें कि यूजर को 2-3 क्लिक्स के अंदर उसका डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाना चाहिए। ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे जी यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखें, फिर आगे क्लास सेलेक्ट करें, ठीक है, फिर आगे सेक्शन सेलेक्ट करें, फिर आपको जो है रिजल्ट मिलेगा आपका। तो उससे अच्छा है सिर्फ रिजल्ट, रोल नंबर लिखे, उसकी यूनिकनेस की बेस पे उसको रिजल्ट दिखा दे। तो ये यूजर एक्सपीरियंस होता है आपका, यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस हमने बनाया, यूजर एक्सपीरियंस हम डिजाइन करेंगे। यूजर एक्सपीरियंस मतलब हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजर एक्सपीरियंस बेसिकली हम बनाना चाह रहे हैं। कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का रिजल्ट, हम कैलकुलेटर बनाया हमने, हम उसका रिजल्ट दिखाना चाहते हैं। एक इंटरफेस कैसा है कि नंबर 1 लिखा जाए पहले डब्बे में, नंबर 2 लिखा जाए दूसरे डब्बे में, फिर आपका ऑपरेटर लिखा जाए तीसरे डब्बे में, फिर आपका रिजल्ट आए चौथे डब्बे में। तो असल इंटरफेस कैसा है, एक ही डब्बा बनाओ, उसी में नंबर 1 लिखो, उसी में ऑपरेटर मांगो, उसी में नंबर 2 लिखो, प्लस पे क्लिक करो या माइनस सॉरी इक्वल पे, तो आपको आपका रिजल्ट उसी डब्बे में आ जाना चाहिए। तो ये स्मार्ट आपका हो गया काम। तो हम बेसिकली आज करने जा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ने जा रहे हैं। कल भी हमने इसका इंट्रो किया, पढ़ा, संडे सैटरडे वाले दिन। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली है कि किसी भी एलिमेंट के बिहेवियर को डिफाइन करता है पेज के अंदर, कि एक वेब पेज में वो एलिमेंट कैसे बिहेव करता है। क्या वो एलिमेंट पहले से हाइड शुदा है, उसको क्लिक करने से आएगा? क्या वो एलिमेंट शो है, उस किसी बटन पे क्लिक करने से वो हाइड होगा? ठीक है। क्या वो एनिमेट करेगा? क्या वो पॉपअप होगा, ऊपर मॉडल बॉक्स बनाएगा? तो ये चीजें
ये सारी चीजें हम इसके अंदर करते हैं। क्या हम गैलरी जो बनाते हैं वो भी इसके अंदर करते हैं, हम स्लाइडर बनाते हैं वो भी इसके अंदर करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और बहुत बहुत बड़े प्लेटफॉर्म इस लैंग्वेज को यूज करते हैं। आपका गूगल, फेसबुक ने यूज किया हुआ है और बड़े प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो इसको जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। तो ये वेब बेस्ड नहीं लैंग्वेज सर, है। जी जी। सर ये जावास्क्रिप्ट और जावा दोनों अलग है या एक ही है? बिल्कुल बिल्कुल अलग है, जावास्क्रिप्ट अलग है, जावा प्योर जावा अलग है, ठीक है। प्योर जावा और चीज है, जावास्क्रिप्ट और चीज है। तो हमने जावास्क्रिप्ट की बात करनी है, ये वेब बेस्ड होता है, वेब के साथ इसका रिलेट करता है। आप जावा में वेब का कोड जावा में भी कर सकते हैं आप। बेसिकली जावा ज्यादातर एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। ओके आपकी सर। जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस हैं उसके लिए जावा ज्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ वेब में भी हो जाता है, बट ये उसका और काम है, इसका और काम है। ये जावास्क्रिप्ट है वो प्योर जावा, उसको सिर्फ जावा बोलते हैं, ये जावास्क्रिप्ट होता है। अच्छा अच्छा। हम कि किसी भी एलिमेंट का बिहेवियर डिफाइन करना। लाइक आप ये 6 डॉट नजर आ रहे हैं आपको सामने, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक नीचे बॉक्स ओपन हो जाता है। तो ये आपके जावास्क्रिप्ट की मदद से मुमकिन था, ऐसे आप सीएसएस से इसको नहीं कर सकते थे। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो नीचे एक और बॉक्स आ जाता है। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट की मदद से मुमकिन है, आप सीएसएस में सिर्फ से ये नहीं करते। सीएसएस में हॉवर इफेक्ट होता है, आप उस पर हॉवर करोगे तो वो और चीज है। ठीक है काइंडली प्लीज दोबारा। जी। सर क्या मुझे करिए? स्क्रीन शो नहीं हो रही, दोबारा से शुरू। सर मुझे स्क्रीन स्क्रीन शो नहीं हो दोबारा, रही, दोबारा से शेयर कर दें। मैं दोबारा से शेयर, अभी बताना है आपने मुझे। गूगल सामने लिखा नजर आ रहा है आपको? नो सर, नहीं लिखा हुआ है। अभी क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पे? सर मेरी स्क्रीन पर तो सिर्फ ये नाम लिखे हुए आ रहे हैं जो क्लास ज्वाइन। स्क्रीन सबके साथ शेयर है अभी? जी सर शेयर है। सर मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करती हूँ। हाँ ज्वाइन कर लें दोबारा से आप। तो हम एक स्लाइडर होता है, एक स्लाइडर चलता है, वो जावास्क्रिप्ट की मदद से चलता है, जैसा कि हमने इसमें स्लाइडर लगाया हुआ है। ये देखें, ये जावास्क्रिप्ट के बिना नहीं चलेगा। ये यहाँ पर प्लेयर आपका हाइड है, यहाँ पर प्लेयर को शो करवा लें, प्लेयर को प्ले कर लें। आपका सॉन्ग चल रहा है, प्ले हो रहा है, मेरे कानों में आवाज आ रही है, इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, यहाँ से आप साउंड, ये सारा जावास्क्रिप्ट की मदद से। ये हाइड किया, ये देखें यहाँ पर क्लिक किया, इसको शो कर दिया, इसको हाइड कर दिया। तो ये सारे का सारा जावास्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है, ऐसे हमने काम करने होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैंने क्लिक किया, एक मॉडल बॉक्स ऊपर आ गया, देख रहे हैं? यहाँ पर क्लिक करें, एक मॉडल बॉक्स ऊपर आ गया। तो ये जावास्क्रिप्ट से जरिए, ये हाइड है, यहाँ पर ये देखें पूरा ओपन हो गया, ये आपका हाइड हो गया, ये आपका पूरा ओपन हो गया। तो ये जावास्क्रिप्ट के जरिए होते हैं। हमने पूरा वेब बनाया, हमने डिज़ाइन सारे बनाए देखे, ये देखें ये जावास्क्रिप्ट की मदद से चलते हैं। हमने सारे के सारे डिज़ाइन देखे, HTML CSS के अंदर बनाए हमने। अभी हमने उन पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, हमने स्लाइडर वगैरह इस्तेमाल करने हैं, स्लाइडर हमने लगाना है, इस तरह की चीज़ें, कैलकुलेटर वगैरह, हम मतलब जावास्क्रिप्ट को हमने सीखना है बेसिकली। तो चलते हैं जी अपने कोड की तरफ। मैंने आप लोगों को काम दिया था एक, यहाँ पर आते हैं, फोल्डर एक क्रिएट करते हैं, जावास्क्रिप्ट 2, यहाँ पर। अब नोटपैड में आ जाते हैं, जावास्क्रिप्ट 2 के नाम से बनाए। उसी तरह हम क्या करते हैं, एक हम मतलब अभी हम जावास्क्रिप्ट को दो चीजें हैं ना, एक जावास्क्रिप्ट सिंपली आप सिर्फ प्रोग्राम करते हैं, बट यहाँ पर आपने उस प्रोग्राम को HTML के साथ मिला के करना है, उसकी आउटपुट आपने HTML में शो करवाना है, वो काम आपने करना है। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जल्दी से हम क्या करते हैं, डॉक टाइप लिखते हैं, ये पूरा HTML वाला काम जैसे पहले करते थे, डॉक टाइप HTML।
बेशक कैसे लिख लो, ज़्यादातर ऐसे लिखा होता है, इसका इशू कोई नहीं, जैसे मर्जी इसको लिख लो। यहाँ पर आए, HTML लिखा, HTML को क्लोज किया, ये आपका रिपीट हो जाएगा HTML भी दोबारा। HTML यहाँ पर हम लगाते थे हेड सेक्शन, हेड को हमने क्लोज किया, यहाँ पर लगता था आपका बॉडी, और बॉडी को हमने यहाँ पर क्लोज किया। हेड में आप लगाते थे टाइटल, बिल्कुल हमने टाइटल लगाना है, और टाइटल में मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट क्लास 2। मैंने ये टाइटल बना दिया। मैं इस पेज को सेव करना चाहता हूँ, मैंने कहा जहां पर भी सेव करना है ना, वहां पर पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया करो, फोल्डर कैसे होता है एक वेब का फोल्डर। तो हम उसी तरह चलते हैं, मैं उसके अंदर जाता हूँ जावास्क्रिप्ट 2 के अंदर। हमने जब भी एक जावास्क्रिप्ट 2 एक प्रोजेक्ट का नाम समझ लिया, हमने जब भी काम स्टार्ट करना है इस तरह प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाना है, उसमें आना है, हमने न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, उस फोल्डर को नाम देना है CSS का। ये चीजें स्टेप याद रख लें, बेशक आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमने फोल्डर बनाना है हमने ऐसा करना है। इसको नाम दे दें JS का। नाम दे दें इमेजेस का। सर जी जी, सर स्क्रीन दोबारा शेयर कर दें। एक मिनट। अभी ना आपको नजर आई स्क्रीन तो लीव करके ज्वाइन कीजिएगा। बताइएगा स्क्रीन नजर आ रही है? हो रही है सर। जावास्क्रिप्ट 2 के अंदर हमने एक CSS का फोल्डर, एक इमेजेस का फोल्डर, एक JS का फोल्डर हमने क्रिएट किया। CSS के फोल्डर में CSS की फाइल्स जाएंगी, जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में जावास्क्रिप्ट की फाइल जाएंगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी इंटरनल और एक्सटर्नल होती है। तो हम अभी ये भी बताऊंगा आपको। इमेजेस में आपको पता है इमेजेस होंगी। तो अभी HTML में जस्ट मैं कुछ भी नहीं लगाता, इसको मैं सेव करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ, देखिएगा क्या नाम रखता हूँ, देखिएगा इंडेक्स। क्या नाम रखा? index.html। हर पेज में पहला नाम इंडेक्स होना चाहिए, बट मर्जी आपकी, ना करें आप करें, आप लिखते हैं यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट, SCRIPT जावा स्क्रिप्ट क्लास 2.html। देख रहे हो, ये जस्ट क्लास 2 लिखते हैं, क्लास 2.html। आपने इसको सेव कर दिया उस फोल्डर के अंदर ही। एक कहाँ कहीं और सेव कर दिया मैंने गलती से, जाते हैं देखिए, ई रोजगार बैच 2 जावास्क्रिप्ट पिछली क्लास में सेव कर दिया मैंने। यहाँ पर दोबारा जाता हूँ, न्यू क्लास में इसको सेव करना है, जावास्क्रिप्ट 2 में क्लास 2.html। अब ये हमारा सही जगह पे हो सेव। अब इसको भी जगह आप ओपन कर लें, आपको जस्ट टाइटल लिखा नजर आ जाएगा जावास्क्रिप्ट क्लास 2। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए। बॉडी में कुछ भी डिफाइन करना है, अभी तक हमने बॉडी के साथ इतना काम नहीं करना। H1 थोड़ा सा ही काम करना है। H1 में लिख दिया यार गोइंग टू रीड अबाउट जावास्क्रिप्ट। जस्ट हमने इतना टाइप किया, ये आपको लिखा नजर आ जाएगा। इसी तरह चलते हैं, CSS की फाइल बनाते हैं। सबसे पहला काम CSS में करना होता है स्टैटिक लगा के मार्जिन और पैडिंग 0 करना होता है। वो इसलिए कि जो ब्राउज़र की बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये देखिए, सेव करें इसको। उसका नाम है क्लास 2, इसका नाम भी क्लास 2 रखे, बट ये CSS की होगी, आपको पता है, कन्फ्यूजन रहेगी नहीं। क्लास 2.css और CSS में जाके इसको सेव करते हैं। अच्छा,
अब H1 को बुला लें, इधर H1 को बुलाया, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, कलर कर दिया रेड, फॉन्ट साइज कर दिया 30, बढ़ा 40 पिक्सल, रिफ्रेश कर। अब हमने फाइल बनाई CSS की, अटैच नहीं हुई इसके साथ, मतलब डिज़ाइन ही ना लगा इस पर। ना लगने की वजह यही है कि फाइल सेव है बट यहाँ पर उसको लिंक नहीं किया। तो हम यहाँ पर आते हैं, उसको लिंक कर देते हैं। लिंक करें, एच रेफरेंस दें, यहाँ पर लिखते हैं स्टाइल, सॉरी CSS के फोल्डर में पड़ी है। फाइल का नाम है आपका class2.css, पेज के साथ उसका रिलेशन है स्टाइल शीट। इसको सेव करें, अभी आपकी वो चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। ठीक हो गया। अगर फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह देना है, जो भी देना है वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको डिज़ाइन देते हैं। तो डिज़ाइन अभी हम कर ही नहीं रहे, हम तो जावास्क्रिप्ट की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, ये एक हमने हेडिंग दिया। अब जावास्क्रिप्ट कहाँ पर किया जाता है, जावास्क्रिप्ट कैसे किया जाता है? जिस तरह आप स्टाइल का टैग लगाते थे उस तरह आपने स्क्रिप्ट लगाना है। स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट को आपने क्लोज कर देना है। ये आपका, इसके अंदर आपका जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होता है। ये कौन सा जावास्क्रिप्ट है? ये इंटरनल जावास्क्रिप्ट है, पेज लेवल जावास्क्रिप्ट है। ये इसी पेज के अंदर जस्ट काम करेगा, इसी पेज की जो चीजें हैं उनकी एक्सेस रखेगा, इसी पेज के एलिमेंट्स के साथ ये डील करेगा। जिस तरह आपका इंटरनल CSS करता है। तो मैंने यहां पर जावास्क्रिप्ट को डिफाइन कर दिया। एक जगह ये है जहां पर हम जावास्क्रिप्ट करते हैं, दूसरा जगह कौन सा है जहां पर हम जावास्क्रिप्ट करते हैं? तो दूसरा जो प्लेस है वो यहाँ पर है, ये नीचे हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट करते हैं। अपना HTML जहां पे आपका HTML एंड होता है उसके बाद, अभी तो एंडिंग होगी ना HTML की, मतलब HTML के कोड की, ये नहीं कि बॉडी के एंडिंग के बाद, नहीं, बॉडी के अंदर, बट आपका HTML खत्म हो जाना चाहिए। मतलब आपका HTML के जो एलिमेंट्स है ना वो आने बंद हो जाने चाहिए, एंडिंग हो जानी चाहिए उनकी, दिखने में एंडिंग खत्म हो जाए कि हाँ भाई इसके बाद डिजाइन नहीं आ रहा। अगर आपने डालना भी है तो आप इसको नीचे करके डाल सकते हैं, इसको ऐसे नीचे कर दें, ऊपर HTML कर लें। तो लास्ट में हम HTML को करते हैं। सबसे बेस्ट वे ये है करने का। इसका क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि फाइल्स नीचे होती हैं आपकी, वो ऊपर से लोड नहीं कर रहा होता है आपकी स्क्रिप्ट की फाइल्स को, तो आपकी वर्किंग परफॉर्म नहीं हो रही होती। तो बेस्ट वे सबसे यही है, एफिशिएंट यही है कि आप बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट के टैग को इस्तेमाल करें, बॉडी के अंदर यहाँ पर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहा जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है, जाहिर बात है। तो प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर, ठीक है, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो प्रोग्राम कहलाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपका प्रोग्राम कहलाता है। ब्लॉक ऑफ कोड, लाइंस ऑफ कोड आपका प्रोग्राम कहलाता है, जो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो यही होता है कि प्रोग्राम लिखा जाता है। तो जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम मल्टीपल स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। एक लाइन को एक स्टेटमेंट बोलते हैं हम, ठीक है जी। अच्छा, वो स्टेटमेंट में क्या होता है? वो स्टेटमेंट, जब भी प्रोग्राम की बात करो तो एक वेरिएबल आता है। वेरिएबल क्या चीज है? वेरिएबल आप कह सकते हैं एक मेमोरी का नाम है जो अपने पे डाटा को, अपनी वैल्यू को सेव करता है अपने पास। वो वैल्यू चेंजेबल होता है, वो कभी भी वैल्यू आपका चेंज हो सकता है। अब ये कह सकते हैं एक फीचर कह सकते हैं जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखते हैं, जिसको हम इसके अंदर अल्फाबेट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। वो एक वेरिएबल है। वो क्या करता है? वो हर तरह की वैल्यू को होल्ड करता है। उसमें आप हर तरह की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। इंटीजर 1 2 3 उसमें रख दें, आप अल्फाबेट मोहम्मद बिलाल उसमें रख दें, असद रख दें, PM रख दें, कुछ भी आप रखना चाहते हैं, GTTW रख दें, उसमें रखा जाएगा। मतलब आप वेरिएबल के अंदर कुछ भी सेव करवा सकते हैं। पॉइंट में वैल्यू सेव करवाना चाहते हैं, 00 सेव करवाना चाहते हैं, वो सब कुछ आप
उसके अंदर सेव करवा सकती हैं। जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो वेरिएबल क्या है, आपकी मेमोरी का एक नाम कह लें, आप एक नाम देते हैं मेमोरी को, फिर उसमें आप कुछ भी स्टोर कर लेते हैं। तो आ जाते हैं वेरिएबल कैसे क्रिएट किया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो वार के कीवर्ड से जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल क्रिएट किया जाता है। वेरिएबल का नाम होता है, आप कुछ भी रख सकते हैं, जस्ट उसमें नंबर से स्टार्ट नहीं करना, उस वेरिएबल के नाम को नंबर से स्टार्ट नहीं करना, अल्फाबेट से स्टार्ट करना है या अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट करना है। मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं वार नंबर 1। तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, क्या किया, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल नंबर 1। बेशक इनको छोटा कर दे बड़ा कर दे, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको यहां पर अगर नंबर 1 दिया है तो आगे भी नंबर 1 का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने लिखा वार नंबर 1, एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, सामने शो करवा दिया, ठीक है, ये एक वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना है, तो वैल्यू कैसे दिया जाता है इस वेरिएबल को, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया जाता है। ऑपरेटर्स होते हैं ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलस, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं आपके, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, इक्वल टू का साइन, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन, लेस देन सॉरी इसका इक्वल टू और लेस देन का, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन। तो ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। तो यहां पर मैंने अभी क्या किया, असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज किया। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करता है, राइट वाली चीज को उठा के लेफ्ट वाले में डाल देता है, तो हमेशा वेरिएबल मेमोरी स्टोर करता है और डाटा वैल्यू को स्टोर करता है। तो मैंने क्या किया, इस वेरिएबल को बना के इसको मैंने 40 असाइन कर दिया। मैंने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बना के 40 असाइन कर दिया। आप कहेंगे कि इस ये कैलकुलेशन का ताल्लुक क्या है इसके साथ, कभी कैलकुलेटर बनाना होगा तो जरूरत पड़ेगी। भाई प्रोग्रामिंग का सारा लेना देना आपके इसके साथ है, जो आप स्ट्रक्चर आप बनाते हो, जो भी इंटरफेस, जो एक्सपीरियंस जिसके साथ आप क्लिक करते हो, वो सारा काम करते हो, वो एनिमेशन आपकी, वो स्लाइडर, वो गैलरी वगैरह, उसका प्रोग्रामिंग के साथ लेना देना है जरा। तो वार नंबर 1 में मैंने 10 रखवा दिया। एक और वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, वार नंबर 2, इसमें मैंने 20 रखवा दिया। तो अब मेरी भी अकल काम करती है कि नंबर 1 मैंने ऐसे क्रिएट कर दिया, नंबर 2 मैं ऐसे क्रिएट कर रहा हूं, तो ये मिस्टेक हो सकता है इसमें। तो क्यों ना सेम लेवल की चीजें सेम तरह से डिफाइन की जाए। तो ये मेरी गलत चीज होगी कि मैं नंबर 1 उसको ऐसा लिख दिया, इसको ऐसा लिख दिया। तो अगर मैं इसको भी वैसे ही कर दूं, है तो डिफरेंट, दो डिफरेंट वेरिएबल है, वो नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, एक भी चेंज आ गया तो समझो चेंज होगी चीज आपकी। वार नंबर 1 में 40 रखवाया, वार नंबर 2 में 20 रखवा दिया। रखवाने से क्या पता चला कि आपकी राइट वाली चीज लेफ्ट में रखी जा रही है, राइट वाली चीज लेफ्ट में रखी जा रही है। आपने दो वेरिएबल क्रिएट किए, वार नंबर 1 वार नंबर 2, दो वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब इन दो वेरिएबल्स के साथ जो मर्जी आप कर सकते हैं, इन पे कंपैरिजन ऑपरेटर लगा सकते हैं, इन पे आप अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब सारे काम इनके साथ कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आया, मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज किया, मैंने लिखा, मैंने कहा नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2, नंबर 1 को मल्टीप्लाई करें नंबर 2। एक और वेरिएबल बना लें, वार रेस, रेस मतलब रिजल्ट। मैंने रिजल्ट पूरा नहीं लिखा, मैंने रेस लिख दिया। तो ये मेरी मर्जी है भाई, जो मैंने भाई 3 वर्ड्स नहीं लिखे थे उसको मैं पूरा कर देता हूँ, मैं रिजल्ट लिख देता हूँ पूरा, मेरा क्या जाता है। चलिए मैंने रिजल्ट लिख दिया इसको। तो नंबर 1 नंबर 2 मैंने दो नंबर्स लिखे यहां पर, इनको फिर क्या किया, वैल्यूज असाइन की। वैल्यूज असाइन करने के बाद मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके इनका रिजल्ट किस में आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लीकेशन के बाद रिजल्ट किधर आ रहा है, रिजल्ट में, रिजल्ट के वेरिएबल में आ गया रिजल्ट आपके पास। अब हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट नजर किधर आएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप इसको ब्राउजर में रन करेंगे। बेसिकली आपके पास ब्राउजर में ओपन है, आपने चलाया, कोई भी इस पे इफेक्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आपने फिर से रिफ्रेश किया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो मल्टीप्लाई हो गया, बट वो दिखाना भी तो है ना, आउटपुट नजर भी तो आए ना, किधर है, क्या है आउटपुट, ठीक है। तो अब क्या किया, मैं यहां पर आता हूं, यहां पर जावास्क्रिप्ट में आउटपुट को शो करवाने के 4 तरीके मैंने आपको बताए। पहला तरीका अलर्ट का तरीका, आप रिजल्ट के वेरिएबल को अलर्ट करवा दें।
मैंने अलर्ट लिखा, डबल कोट्स में मैंने उसका वेरिएबल, ब्रैकेट्स में मैंने उसका वेरिएबल का नाम लिख दिया जो वेरिएबल था। तो एक ही दफा जब आपने स्टार्ट करना है वेरिएबल को उस वक्त वार लिखना है, उसके बाद जब भी वेरिएबल का इस्तेमाल करना है वार नहीं लिखना उसके साथ आपने। पहला जब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है या इनिशियलाइज करना है, ठीक है, तो उधर आपने वार लिखना है, वार लिखना है। तो ये इनिशियलाइजेशन ये होती है, इनिशियलाइजेशन कंप्लीट, ये कि वार बनाया, वेरिएबल बनाया और उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दिया। 40 20 मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ गया रिजल्ट के वेरिएबल में, फिर उसी रिजल्ट को मैंने अलर्ट करवा दिया। अब मैं इसको सेव करता हूं, सेव करने के बाद मैं इसको आपको शो करवाता हूं। देख रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट आपके पास 800 ऊपर आ रहा है। तो मैंने यहां पर ओके करा। आपने देखा अलर्ट कैसे रिजल्ट शो करवाता है, ऊपर एक अलर्ट बॉक्स देता है, वहां पर रिजल्ट शो करवाता है। तो जब कभी आपको अलर्ट बॉक्स की जरूरत पड़े तो जाहिर बात है आप अलर्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अच्छा जी, ये थी एक आउटपुट, मैंने इसको कर दिया कमिट। कमिट करने का मतलब ये कोड में मौजूद रहेगा, कोड आपका, ये लाइन आपकी, बट इसका इफेक्ट नहीं होगा उस पर। अगर आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल आप देख लें, आप चले जाएं उधर, आप रिफ्रेश करें तो क्या आपको सॉरी एक मिनट, मैं इसको सेव नहीं किया, आई थिंक मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, फिर आ रहा है ना अलर्ट, उसको मैंने सेव नहीं किया। कमिट करने के बाद ये सेव किया, अभी अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखें आपको नहीं नजर आया वहां पर अलर्ट, तो क्या हुआ, अलर्ट को हमने कमिट कर दिया। अब दूसरा आउटपुट देख लें कि जावास्क्रिप्ट में हम दूसरा आउटपुट कैसे देखते हैं। एक और तरीका आउटपुट को देखने का, उसको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट में राइट करो, डॉक्यूमेंट आपको पता है ऊपर होता है, तो डॉक्यूमेंट में राइट करो, रिजल्ट वेरिएबल का नाम है। डॉक्यूमेंट में लिखो तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहां उसको जगह मिल जाएगी वहां पर लिख देगा। वो आपकी हेडिंग के नीचे उसने आके लिख दिया आपका रिजल्ट। इसको आप ये नहीं बता सकते कि भाई किसी H1 में जाना है, H2 में जाना है, किधर जाना है, इसको आप नहीं बता सकते। ये डॉक्यूमेंट में जाएगा जिधर इसको जगह मिलेगी। मैं अगर चाहता हूँ H1 में लगाऊं इसको तो नहीं जाएगा H1 में, तो इसको जहां जगह मिली वहां पर चला गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। एक और आउटपुट देख लीजिए, मैंने इस आउटपुट को भी कमेंट कर दिया। तीसरा आउटपुट आपका कंसोल डॉट लॉग। ब्रैकेट्स में ही लिखना है, रिजल्ट का वेरिएबल लिखा कंसोल डॉट लॉग, ये कंसोल के अंदर आपको शो करवाएगा। आपने रिफ्रेश किया, आपने कहा मुझे आउटपुट तो नजर आई नहीं, आप कह रहे थे रिजल्ट आएगा यहाँ पर, तो वो कैसे देख रहे हैं अगर आपने कंसोल किया हुआ है। अगर ऊपर वाले वेज यूज किए तो जारी बात है ऊपर वाली जगह पर देखेंगे आप, अलर्ट अलर्ट बॉक्स में देखेंगे। दूसरी चीज जो आपकी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वो फिर आप डॉक्यूमेंट में देखेंगे। तीसरी चीज जो आपकी है अभी कंसोल डॉट लॉग, तो हम कंसोल के अंदर देखेंगे। वो दो चीजें आपने देखी, अब रिजल्ट आपको नहीं नजर आ रहा, आपने जस्ट पेज पे खाली जगह पे कहीं भी इंस्पेक्ट कर देना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट कर देना है, कंसोल लिखा आ रहा है इंस्पेक्ट में, जब किया तो वो नीचे देखें 800 लिखा आ रहा है, तो आपका कुछ रिजल्ट ऐसे भी आप शो करवा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये दोनों तीनों तरीके जो है ना, ये फाइंडिंग के हैं। फाइंडिंग करना, देखना चीजें कहां तक आ रही है, किस किस वेरिएबल में वैल्यू आ रहा है, मैं आउटपुट देख लूं, स्टेप बाय स्टेप आउटपुट देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ एग्जैक्टली आउटपुट तक। लाइक आप काम कर रहे हैं कुछ भी, आपके जो एग्जैक्ट लास्ट वाली आउटपुट है ना वो नहीं आ रही, जो मेन आउटपुट आनी है वो सही नहीं आ रही या वो आ ही नहीं रही, फिर आप स्टेप बाय स्टेप देखते हो, अच्छा यार इधर तक आ गया वैल्यू, वैल्यू इधर तक भी आ रहा है, वैल्यू इधर तक भी आ रहा है, अच्छा यहां से आगे मसला है, यहां तक वैल्यू पहुंच रहा है, तो आप कैसे चेक करते हो, फिर आप उसको आउटपुट कैसे कंसोल में या अलर्ट करवा करवा के आप चेक करते हो उसको, ठीक है। ये तीन तरीके हमने देख लिए। अब चौथा तरीका बहुत इंपॉर्टेंट वे आपका आउटपुट को शो करवाने का। चौथा तरीका क्या है जी आउटपुट को शो करवाने का, आपके पास किसी भी ऊपर HTML में एलिमेंट में रिजल्ट को शो करवाना, ठीक है जी। रिजल्ट को किसी भी एलिमेंट में शो करवाना, वो खा P है, वो खा H1 है, H2 है, कोई भी आपका टैग है
उसमें आप, या div है उसमें आप अपना जो है वो रिजल्ट शो करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको उस एलिमेंट को टारगेट करना पड़ेगा। जाहिर बात है, ऊपर अगर h1 है, मैं यहाँ पर एक div लगा देता हूँ, चले यहाँ पर आता हूँ, मैं एक और h1 लगा देता हूँ, चले, या h2 लगा देते हैं, h1 नहीं लगाते, h2 लगाते हैं, क्योंकि एक पेज में है कि h1 होना चाहिए, मैंने h2 लगाया। मैं चाहता हूँ इस ये h2 के अंदर मेरा रिजल्ट लिखा है, तो एक दफा जाके मैं इसको h2 में कुछ लिख के ना, ये देखिएगा RESULT रिजल्ट लिखा, h2 को इधर बुला के डिजाइन लगा दिया मैंने जरा, नहीं तो वो लेफ्ट पे लिखा आएगा। तो मैंने ऊपर वाली सारी चीजें h2 को दे दी, जरा फॉन्ट साइज कम कर लेंगे हम, या फॉन्ट साइज देंगे ही नहीं, तो h2 h1 से ऑटोमेटिकली छोटा ही होता है, वरना हम यहाँ पर फॉन्ट साइज दे देते हैं। और रिजल्ट रेड कलर में लिखा गया, आप इसको कर दो ग्रीन। अच्छा, आपको ग्रीन में अब रिजल्ट लिखा नजर आएगा वहां। आप क्या चाहते हैं, इस रिजल्ट की जगह पर आपका नंबर आए, आपका रिजल्ट आए जो आपका है। तीन तरीके तो हमने देख लिए, चौथा इसमें रिजल्ट शो करवाना है, तो वो कैसे हम शो करवाएंगे? जाहिर बात है, इसको बुलाना पड़ेगा उधर जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिस तरह हम इसको बुलाते थे CSS में, आईडी या क्लास दे के, ठीक है, आईडी या क्लास दे के हम CSS में बुलाकर डिजाइन लगाते थे, सेम उसी तरह इधर भी हमने बुलाना है। बट यहाँ पर बुलाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आईडी की बेस पे बुलाना है, टेंशन ना लें, आईडी की बेस पे बुलाना है, तो उसकी एक आईडी दे दें जिधर आपने रिजल्ट शो करवाना है, आईडी दे दें उसको। मैं यहाँ पर आया, मैंने h2 को आईडी दे दी। आईडी क्या दी मैंने? आईडी मैंने छोटा सा आईडी दे दिया, रेस रख दिया, उसका नाम, रिजल्ट पूरा नहीं लिखा, आईडी मैंने रेस रख दिया। मैंने कहा उस रेस में जाओ, आपका रिजल्ट शो करवा दो। तो उधर उसको इधर बुलाना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो सिलेक्ट कैसे करते हैं, उसका क्या कोड है, यहाँ पर मैं आपको कोड लिख के देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने जस्ट टाइप करना है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट आपका पूरा पेज होता है जो आपके सामने ओपन होता है, जब आप अपने पेज को ओपन करते हो, वो आपका डॉक्यूमेंट होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट, भाई डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉट गेट, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे। इतनी बात समझे, एक मिनट। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट लिखा, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये ऐसे एज इट ही लिखना है। क्यों? ये कैमल केस है। कैमल केस क्या होता है आपका? पहले वर्ड का पहला लेटर छोटा, बाकी वर्ड्स के पहले पहले लेटर आपके बड़े, तो ये आपका कैमल केस होता है। जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, कैमल केस को इस्तेमाल किया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक ही दफा याद हो जाता है, कितना मुश्किल है। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट में जाओ, मैं मतलब इसका समझा रहा हूं आपको, क्या कह रहा है ये। डॉक्यूमेंट में जाना है, गेट करना है एलिमेंट को ऑन बेस्ड आईडी, उसकी आईडी की बेस पे। अब बाय आईडी नहीं लिखा आ रहा, बाय आईडी, आईडी की बेस पे उसको आप गेट करो। तो हमने क्या किया, उस एलिमेंट यहां तक लिखने से उसका एलिमेंट तक पहुंच गए हम, पेज में हम चले गए, डॉक्यूमेंट में हम चले गए, बट यहां पर आईडी नहीं हमने लिखा। तो आईडी लिखेंगे तो स्पेसिफिक एलिमेंट तक पहुंच जाएंगे। तो मैं यहां पर आ गया, मैंने डबल कोट के अंदर रेस लिख दिया। तो इसका क्या मतलब है, वो आपका जो एलिमेंट है वो इसमें आ चुका है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी में लिख दी मैंने, आईडी जो है उसकी, जरूरी नहीं रेस लिखना था, आप कहीं और शो करवाना चाहते तो उसकी आईडी लिख दें, ये डिपेंड करता है। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार एलिमेंट इधर नहीं रखना, इसको वेरिएबल में, वेरिएबल हम बनाते हैं इसलिए कि उसका रीयूज कर सकें। वेरिएबल चेंजेबल जो चीज बनाते हैं हम, उसका दोबारा से इस्तेमाल कर सके, हम यही तो चाहते हैं। ठीक है, कि एक दफा ऊपर नंबर 1 बन गया, अब नंबर 1 को जिधर मर्जी ले जाए उसमें 40 ही रहेगा, जहां पर मुझे 40 की जरूरत पड़ेगी मैं नंबर 1 का इस्तेमाल कर दूंगा। तो ये चीज होती है। अच्छा जी, मैंने कहा यार ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो मैंने बुलाया हुआ है अपना एलिमेंट, ठीक है, रिजल्ट वाला, उसको मैं किसी वेरिएबल में रखवा देता हूं। वेरिएबल क्या रखा मैंने, वेरिएबल का नाम रख दिया मैंने एलिमेंट। क्या नाम रख दिया? एलिमेंट।
एलिमेंट रख दिया, आप रख दें एक्सेप्टर, आईडी देना है ना, कुछ भी दे लें, आप रख दें एक्सेप्टर, आप कह दें एलिमेंट, आप कह दें टैग इसको, ठीक है, गेट टैग कह दें इसको, एक्सेप्टर टैग कह दें इसको, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो मैंने सिंपली इसका नाम एलिमेंट दिया कि वो जिस एलिमेंट को मैंने टारगेट किया, जिसमें मैंने रिजल्ट शो करवाना है, उसको मैंने यहां पर आप में रख दिया है, एलिमेंट में मैंने एलिमेंट के वेरिएबल में रख दिया है। आ गया रिजल्ट, आपका सॉरी एलिमेंट आ गया। अब एलिमेंट में हमने रिजल्ट भेजना है, तो कैसे भेजा जाएगा, तरीका मैं आपको बता देता हूं। एलिमेंट को बुलाएं, एलिमेंट में वो पड़ा है, ये एलिमेंट में अब क्या है, एलिमेंट में आपका एलिमेंट पड़ा है एग्जैक्टली फिजिकली, वो जो एलिमेंट है ऊपर आपका H2 वो आपका पड़ा है। अब एलिमेंट डॉट इनर HTML, ये क्या चीज है, ये HTML जो इनर HTML है, ये टेक्स्ट देता भी है टेक्स्ट लेता भी है, किसी टैग में ना, किसी टैग के दरमियान टेक्स्ट को पुट भी करता है, टेक्स्ट को वहां से उठाता भी है। तो एलिमेंट डॉट इनर डॉट HTML लिखेंगे तो ये टेक्स्ट को उठाएगा, ये टेक्स्ट सेट नहीं करेगा, टेक्स्ट को उठा रहा है उस फील्ड में से, टेक्स्ट को इसने उठाया। मैं आपको दिखाता हूं, उसमें रिजल्ट लिखा है, क्या इसने वाकई उठाया उसका टेक्स्ट, देखना चाहते हो आप। मैंने कहा एलिमेंट डॉट इनर HTML, एलिमेंट में जाओ इनर HTML कर दो, मतलब एलिमेंट में जो पड़ा है वो उठा लो, उठा के उसको मैंने एक बार टेक्स्ट, माय टेक्स्ट, मेरा टेक्स्ट जो उठाया उसको मैंने किधर रखवा दिया, माय टेक्स्ट में। तो इनर HTML उठाता है टेक्स्ट, वहां से जो आपने एलिमेंट डिफाइन कर दिया वहां से इनर HTML टेक्स्ट को उठाएगा, ऐसे उठाता है, उसको लिख दे एलिमेंट डॉट इनर HTML, एलिमेंट से टेक्स्ट उठा लो, वो उठा के मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल में रखवा दिया माय टेक्स्ट के अंदर। अब मुझे आउटपुट देखना है, रिजल्ट वाला नहीं देखना, मैं देखना चाहता हूं अभी इतना काम कि क्या उसने वैल्यू उठाया, माय टेक्स्ट में वैल्यू आ गया, तो मैं क्या करता हूं, मैं अलर्ट करता हूं, मैंने कहा अलर्ट करो माय टेक्स्ट को, तो देखो जरा माय टेक्स्ट में वैल्यू आया है, क्या आना चाहिए माय टेक्स्ट में लिखा हुआ है, बताएं जी, अलर्ट में क्या आना चाहिए, अलर्ट में क्या लिखा आना चाहिए, सर रिजल्ट आना चाहिए। जो H2 में लिखा हुआ है, जरूरी नहीं रिजल्ट आना चाहिए, जो H2 में लिखा हुआ है दिस इज बिलाल, ये उठ जाएगा। तो इनर HTML का मकसद है कंटेंट को उठाना, किसमें से, इस एलिमेंट में से। इस एलिमेंट में क्या है, इसमें ये पड़ा है, ये क्या है जी, ये आपने उस रेस्ट वाले एलिमेंट को टारगेट किया हुआ है, आपने उसको टारगेट करके एलिमेंट के वेरिएबल में रख दिया, फिर आपने उस एलिमेंट पे इनर HTML लगाया, मतलब इस एलिमेंट में जो पड़ा है वो उठा लो, वो उठा के आपने फिर माय टेक्स्ट में रखवा दिया, आपने चेक किया क्या इसने उठा लिया है वो चीज वहां से, मैं देखता हूं अलर्ट करके, अलर्ट किया है दिस इज बिलाल लिखा आ गया आपको, इसका मतलब है उसने वहां से वो चीज उठा ली है, मैंने उठानी तो नहीं वहां पर, मैंने क्या करना है अभी मुझे बताएं, उठानी तो नहीं ना वहां पे, वहां से क्या करना है वहां पे, बोलो, ओ वहां पर भेजनी है, उठानी नहीं है, वहां पर रिजल्ट शो करवा रहे हैं, वहां पर भेजनी है, तो फिर ये काम ना करो, क्यों, आपको पता है कि राइट वाली लेफ्ट में रखी जाती है, मैंने कहा नहीं यार, मैंने तो इसकी उठानी नहीं है, इसको देनी है बल्कि, तो ये देता कैसे है, लेता कैसे है, इधर ये देखिए लेफ्ट पे कर दो इसको, एलिमेंट डॉट इनर HTML, यहां पर डाल दो रिजल्ट वेरिएबल। अब देखें स्टेप बाय स्टेप इसकी वो करते हैं, ड्राई रन जिसको हम बोलते हैं। नंबर 1 में 40, नंबर 2 में 20, नंबर 1 40 है, यहां पर मल्टीप्लाई किया 20 के साथ 400 बन गया आपका, 800 सॉरी बन गया आपका, ये 800 बना, यहां पर इतनी जगह पर 800 बन गया, 800 आपने लेफ्ट पे वेरिएबल बना दिया, तो इसका मतलब है कि 800 सारा रिजल्ट के वेरिएबल में आ रहा है, रिजल्ट के वेरिएबल में आ गया। अब आप देखना चाहते हैं, 3 तरीकों से आपने आउटपुट को देखा है, बट ये बेस्ट वे नहीं है आउटपुट को देखने का, हमने कहा ऊपर हमने एक H2 का टैग लगाया है,
उस पे मैंने अपना स्टाइल भी लगाया हुआ रेड कलर का जो भी है, मैं उसमें रिजल्ट को देखना चाहता हूं, तो उसको हमने बुलाना है, उसको टारगेट करना है। लाइक मैं कहता हूं कि आप किसी को कोई काम कहना चाहते हो, किसी से मोबाइल लेना है, आप उसको कॉल तो करोगे ना, बुलाओगे ना उसको। तो यहां पर हमने बुलाना है, आप किसी भी नाम से बुला सकते हो, आप उसको उसके अपने नाम से बुला लो, आप उसको उसकी आईडी से बुला लो, ठीक है, आप उसको उसके रोल नंबर से किससे भी बुला लो। तो यहां पर मैंने उसको उसके आईडी से बुलाया, आईडी मैंने दिया उसको रेस, तो आईडी रेस से मैंने बुलाया। डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉट गेट करो एलिमेंट को, डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को, उसकी आईडी की बेस पे, आईडी क्या है रेस, भाई रेस को गेट कर लो। आप यहां तक उसको नहीं पता कि किसको गेट करना है, जब तक आपने रेस नहीं लिखा, यहां तक वो एलिमेंट को गेट करने गया है, वो पहुंच चुका है वहां पर, फिर उसको बता दो आईडी कि ये वाली आईडी गेट करो, तो फिर आपने उसको आईडी बताया, तो उसने वो पूरा एलिमेंट उठा लिया, उठा के एलिमेंट के वेरिएबल में रख दिया लेफ्ट साइड पे। अब उस एलिमेंट के वेरिएबल में पड़ा है, मैंने कहा यार इस एलिमेंट को टेक्स्ट देना है, वो जो रिजल्ट आया है मेरा वो मैंने इसको देना है, तो मैंने लिखा है एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल, मतलब एलिमेंट में पुट करो एचटीएमएल, मैं ये कर दिया मैंने। अब जब ये किया तो जाहिर बात है रिजल्ट को राइट पे रखेंगे तभी वो लेफ्ट में जाएगा, तो फिर हमने इक्वल टू रिजल्ट कर दिया, ये रिजल्ट हमने इसको दे दिया लेफ्ट वाले को, तो रिजल्ट अब किस में आ गया, इनर एचटीएमएल में। इनर एचटीएमएल किसके पास है, एलिमेंट के पास, तो एलिमेंट में आपका रिजल्ट लिखा आ जाएगा, देखिएगा हाय दिस इज बिलाल को रिप्लेस कर देगा वो, देख रहे आपकी लोडिंग पे ही, आपको पता ही नहीं चलने दिया, लोडिंग पे ही उसने वहां पर 800 शो करवा दिया। तो आपको पता, हम ये क्लिक पे शो करवाएंगे फिर आपको पता चलेगा आपकी आंखों के सामने हुआ ये, ठीक है। तो अब तो लोडिंग से हो गया, आपको पता ही नहीं चला। हमने ये तरीका देखा कि किसी भी आउटपुट को कैसे शो करवाते हैं हम। यहां तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो बताइएगा सर इनर एचटीएमएल की नहीं आई, रिजल्ट की नहीं आई, एलिमेंट आईडी की नहीं आई, क्या चीज है ये, वो बताएं मुझे, फिर मैं आगे चलूंगा कि आपको यहां से बताइएगा जल्दी से। 10 से वापस आता हूँ तो उतनी देर में आप बोल पड़े। 10 आ गई सर जी। 9 8 7 6 5 4 सर 3 2 मुझे एक 1। चीज पूछनी है। जी जी पूछें। सर ये गेट एलिमेंट बाय आईडी के आगे आपने आईडी का नेम डबल कोट्स में लिखा है, तो आपने परसों बताया था कि इसको सिंगल में लिखना है, तो ये स्ट्रिंग इशू बन नहीं, जाता है ऐसे। डबल में भी स्ट्रिंग बनता है, सिंगल ओके में भी स्ट्रिंग बनता है। कौन सा मैंने परसों डबल कोड में आपने लिखा है सिंगल में वैसे? यही करवाया सर, ये ब्रैकेट में रेस ये रेस, आईडी देखो ये करके। तो आईडी है, ये तो आईडी है, इसको बेशक सिंगल डबल में लिख लो, इसका इशू नहीं है, वो सिंगल में भी स्ट्रिंग बनता है, डबल में भी स्ट्रिंग बनता है। वेरिएबल को नहीं लिखना सिंगल डबल में, ओके सर। वेरिएबल को नहीं लिखना। इधर बेशक आप सिंगल यूज कर लो, बेशक डबल कर लो, मसला नहीं आता, ठीक है। ओके सर। सिंगल डबल एक काम करते हैं, इनका कोई इशू नहीं, सिंगल कर लो बेशक डबल कर लो। हाँ वेरिएबल पे नहीं देना, ये वेरिएबल थोड़ा था, ये तो आईडी था उसका, आईडी देखो ऊपर डबल कोट में, ये तो आईडी था उसका, तो जरूरी नहीं डबल देना है, सिंगल में दे लो आप बेशक, ठीक है, वो इशू नहीं करता। हाँ वेरिएबल पे नहीं दे देना, वेरिएबल पे तो सिंगल भी नहीं वारा खाता, डबल भी नहीं वारा खाता। वो क्यों, वेरिएबल वेरिएबल होता है, उसके अंदर वैल्यू पड़ी होती है, ना कि वो खुद वैल्यू। जब आप सिंगल कोड में दे देते हो वेरिएबल को, तो फिर जो लिखा होता है उसी को शो करवाता है। देखिएगा सिंगल कोड या डबल कोड में मैं इसको दे दूं ना, तो ये रिजल्ट, ये वेरिएबल है, ये रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट एज इट इज वहां पर शो हो जाएगा लिखा हुआ, देख रहे हो। तो इधर मैंने रिजल्ट, भाई वेरिएबल है, तुम में पड़ी है वैल्यूज, वो वैल्यूज शो करवानी है, तो तब यहां पर 800 शो होगा आपका। अच्छा जी, आपका ये वाला काम हो गया। ये देखो आपका माइनस वाला काम हो गया, मल्टीप्लाई वाला हो गया। क्या यहीं से अगर हम ऑपरेटर को चेंज कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा रिजल्ट क्या सही आएगा, 20 आ गया। अगर यही हम इनको प्लस कर दें 60 आ जाएगा। अगर यही हम इनको डिवाइड कर दें 2 आ जाएगा। अगर यही हम इनको मॉडुलस दे दें तो 0 मॉडुलस आएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा कैलकुलेटर की सिचुएशन बन रही है। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा, आपने ये चीज देख ली, ये आपको समझ आ गया, मैं क्या करता हूं, इस पूरे को मैं
कमिट कर देता हूं, ठीक है। ये सारा मैंने कमिट कर दिया, यहां से लेकर ये पर लाइन कमिट बेशक कर लें, आप अनकमिट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। मैंने कमिट, ऊपर मैं कमिट में लिख भी देता हूं। ठीक है जी, अनकमिट द बिलो लाइंस इफ यू वांट टू यूज दिस। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा देखिएगा, मैं और नीचे चला जाता हूं ताकि आपका वो डिस्टर्बेंस ना हो। अब मैं यहां पर आ गया, उसी तरह बेशक वेरिएबल्स को ऑन कर लें, अब इनका जो है कमेंट खत्म कर दें, वेरिएबल्स को ऑन कर लें आप यहां से, ठीक है। तो अच्छा नहीं लगता इस तरह, तो हम इसको नए वेरिएबल बना लेते हैं, वो कोई इशू नहीं। अच्छा जी, अब दो नंबर्स आपने देखने हैं कि दो नंबर्स हर दफा दो नंबर होते हैं, उनको हम जमा माइनस करते हैं, ठीक है। ऐसा काम हम करते हैं, हम चाहते हैं। तो हम यहां पर आए, हमने लिखा वार वेरिएबल num1, मेरी मर्जी नंबर लिख लूं, पूरा नाम लिख लूं, n लिख लूं, a लिख लूं, b लिख लूं, d लिख दूं, जो मर्जी लिख दूं। मैंने कहा var num1 इक्वल टू 30, var num2 इक्वल टू, जो मर्जी कर दो इसको भाई, 90 कर दो, num1 num2 num3, तीसरा भी लिख लेते हैं, चले दो लिखते हैं, num1 और num2, दो वेरिएबल लिखे। मैंने कहा var rest num1 प्लस num2, किधर रिजल्ट शो करवाना है, उस में रेस्ट में ही शो करवाते हैं ऊपर वाले में। उसको दोबारा से बुलाया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहां पर आ गया, बेशक सिंगल में लिख लें, रेस्ट को गेट करके वार एलिमेंट में रखवा दिया। तो क्या हुआ, वो रेस्ट एलिमेंट में आ गया। अब कुछ थोड़ा सा चेंज करो ना, ऊपर वाले से रखवा दिया एलिमेंट में, मैंने कहा एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू क्या भेज रहा हूं, देखिएगा आप जरा। अब मैंने कहा यार सिर्फ रिजल्ट नहीं भेजना, साथ कुछ टेक्स्ट भी लिख के भेजना है, कोई टेक्स्ट भी लिख के भेजना है। तो क्या टेक्स्ट है देखिएगा, टेक्स्ट को डबल कोट या सिंगल कोट में लिखो, वो इसलिए कि हम एक स्ट्रिंग भेजना चाह रहे हैं साथ। दिस इज रिजल्ट, ये लिखा आ जाए वहां पर, दिस इज रिजल्ट, इधर डाल दें भाई रेस का वेरिएबल रिजल्ट, ये ले। अब आपने क्या किया, एक आपने स्ट्रिंग डाला, साथ में वेरिएबल लिखा आ जाएगा दिस इज रिजल्ट, फिर यहां पर 800 400 जो भी होगा रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा जी, आपने रिफ्रेश किया, आपको कुछ भी लिखा नजर नहीं आएगा, पुराना ही जो HTML में लिखा आ रहा है, दिस इज बुलाल। वो क्यों, आप कंसोल में जाएंगे, आपको एरर भी एक नजर आएगा यहां पर, सिंटैक्स एरर आइडेंटिफायर, कि आपका कुछ ना कुछ एरर है, कंसोल में आएंगे तो एरर आपको नजर आएगा। अच्छा जी, अब क्या है, आपने स्ट्रिंग और वेरिएबल को इकट्ठा लिख दिया। स्ट्रिंग एक कांस्टेंट चीज है ना, दिस इज रिजल्ट, ये दिस इज रिजल्ट ही रहेगा, बट ये जो रिजल्ट का वेरिएबल है इसमें कभी 75 कभी 500 कभी 55 कुछ भी आ जाएगा इसमें। तो जो रिजल्ट का वेरिएबल और ये स्ट्रिंग एक नहीं है, ये स्ट्रिंग है टेक्स्ट आपका, और ये आपका वेरिएबल। जब भी इन दोनों को लिखना है, माइंड में रखना है, इनके दरमियान कंकैटिनेशन सिंबल का इस्तेमाल करना है, कंकैटिनेशन सिंबल का इस्तेमाल करना है आपने इनके दरमियान। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मुझे यहाँ तक समझ आ रही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, लेकिन सर जब आप इसके आगे वार लगा कर एलिमेंट लगा रहे हैं, यहाँ से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ये हमने क्या किया, उस एलिमेंट को बुला लिया, ठीक है जी, ये हमने उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया। अब इस सिलेक्ट किए गए एलिमेंट को करना क्या है भाई, मैंने कहा इसका आगे इस्तेमाल करना है बड़ी दफा, तो मैंने इसको एक डब्बे में रखवा लिया। अब उस डब्बे को जिधर जिधर लेके जाऊंगा आपका एलिमेंट जाएगा, आपको पता है। तो वो डब्बा आपका वेरिएबल है एलिमेंट वाला, वार एलिमेंट, वो एक वेरिएबल एलिमेंट के नाम से बनाया। आपने कहा कि अब जो भी आपका ऊपर से डब्बा आया ना, जो एलिमेंट उठाया आपने, जिसमें आप कुछ जिसके साथ कुछ भी करना चाहते हैं, वो मेरे में पड़ा है। अब मेरे साथ करोगे समझो उस डब्बे के साथ कर रहे हो। तो जब वो एलिमेंट में आ चुका है
तो फिर हम उसको नहीं बुलाएंगे दोबारा, हम उस एलिमेंट को ही आगे इस्तेमाल करेंगे। अब एलिमेंट को ही आगे हमने इस्तेमाल किया, हमने कहा एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल, एलिमेंट से मुराद वही डब्बा है, जस्ट उसको मतलब नाम उसका रख दिया कोई और, मुराद उससे वही है, उसको इस वेरिएबल में रख दिया, एलिमेंट के वेरिएबल में। तो एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल, एलिमेंट में कुछ लगाओ, एचटीएमएल लगाओ कुछ। अब मैंने क्या लगाया यहां पर, अगर तो मैं ये इक्वल हटा दूं तो इसका क्या मतलब है, वैल्यू उठाएगा या वैल्यू लगाएगा? उठाएगा सर। उठाएगा, उठा के इसने अपने हाथों में रखनी है भाई, उसको कहीं पे शो करवाओ, तो एक वेरिएबल रखो, आप कहो कि हेयर वैल्यू। अब वैल्यू किसमें पड़ी है, हेयर वैल्यू में, जो उसने उठाया कंटेंट वहां से, वो यहां पर हेयर टेक्स्ट लिखे, वैल्यू ना लिखे टेक्स्ट, जो उसने टेक्स्ट उठाया वो हेयर टेक्स्ट के वेरिएबल में आ गया। हेयर टेक्स्ट भी एक वेरिएबल है, आप जस्ट टेक्स्ट लिखेंगे ये भी एक वेरिएबल है, आप लिख दें माय टेक्स्ट ये भी एक वेरिएबल है। तो क्या हुआ, वो आपने इतना काम करके एलिमेंट में से टेक्स्ट को उठा के माय टेक्स्ट में रख दिया, बट हमने उठाना नहीं है, हमने टेक्स्ट उसको देना है। तो हमने कहा तू यहां से चला जा भाई, यहां हमने टेक्स्ट देना है। तो दिया कैसे जाता है भाई, ये पढ़ा है इधर एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू, आगे वो डाल दो। इसका क्या मतलब है, ये वाली पूरी चीज जो राइट पे है उठ के लेफ्ट में आ रही है, तो लेफ्ट का मतलब है कि आप उधर टेक्स्ट रख रहे हो। जब भी इनर एचटीएमएल के बाद इक्वल आ गया ना और कोई चीज आ गई, इसका मतलब है उसमें रख रहे हो। अगर इक्वल नहीं आया तो वो उठा रहा है। तो दिस इज रिजल्ट, ये लिखा है, प्लस डाल दिया साथ, इनको प्लस, इनको जोड़ेगा आपस में, प्लस के बिना आपकी आउटपुट नहीं आएगी। अब देखिएगा दिस इज रिजल्ट, मैंने रिफ्रेश किया, अच्छा अच्छा क्या हमने मिस्टेक किया यहाँ पर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एलिमेंट में आ गया, इसको सेव किया मैंने और इधर आकर रिफ्रेश किया। सर इधर रिजल्ट की जगह रेस आना है जिसमें वैल्यू पड़ी है, ये प्लस के बाद। नहीं हाँ रेस आना है, बिल्कुल ये रेस का वेरिएबल है। अच्छा कंफ्यूज ना हो, इसको रिजल्ट ही करते हैं, रेस नहीं करते, इसको रिजल्ट करते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए बच्चे कि रेस तो आईडी है तो रेस वेरिएबल भी है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, आईडी रेस है, वेरिएबल पूरा रिजल्ट है। तो इधर हम रिजल्ट करते हैं, देख रहे हैं। तो अब आपका दिस इज रिजल्ट लिखा आ जाएगा, देखो 120 है। आपने कहा यार रिजल्ट के बाद स्पेस दे दो थोड़ा सा, ताकि दिस इज रिजल्ट, इसके बाद 800 900 400 200 जो भी आए वो जरा स्पेस के साथ आए, देख रहे हो स्पेस के साथ आ गया दिस इज रिजल्ट। तो आपने क्या किया, स्ट्रिंग को और वेरिएबल को इकट्ठा लिख लिया, ये आपने काम किया। यहां पर आप पूरे का पूरा टैग भी भेज सकते हैं, इसमें देखिएगा पी लिख दें, पी को कर दें क्लोज, यहां पर इसके अंदर ये चीज याद रखनी है, ब्रैकेट के अंदर ही पी को लिखा, स्टाइल कलर ऑरेंज कर दें, तो देखिएगा अभी क्या होता है। आपका 20 से 120 नीचे क्यों लिखा आ गया, कोई बताएगा मुझे 120 नीचे क्यों लिखा आया, पहले तो साथ आ रहा था, अभी नीचे क्यों आ गया, कोई मुझे बताए। सर पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक है, पी पहले आया, पी लग गया, जब पी लगा तो जारी बात है अगली चीज तो नीचे जाएगी, तो रिजल्ट में जो भी आया वो फिर नीचे ही गया, पी एक ब्लॉक एलिमेंट है। यही अगर पी की जगह आप स्पैन लगा देते, आप क्या कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी एचटीएमएल करके भेज रहे हो, उधर से स्पैन लगा दो, तो बेशक इसको आप अभी उड़ा दो, डिफरेंट वेज हैं करने के, अभी हम ऐसे ही रखते हैं। अच्छा जी हमने ये कर दिया, ये होगी आपका वैल्यू को शो करवाना, ये सारा मैंने यहां पर इसको कमेंट कर दिया। इधर मैं लिख देता हूं सेकंड, इसको मैंने बंद कर दिया सारे को, देखिए
सेकंड प्रैक्टिस और इसको बंद कर दिया क्लास 2। अब एक और शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंडीशंस को देखते हैं, ठीक है, कंडीशन को देखते हैं। अच्छा जी, हमने बात किया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, अमरीन कौन से होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर? सर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, ये आपके अरिथमेटिक। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से होते हैं? सर वो ग्रेटर स्मॉलर इक्वल स्मॉलर ग्रेटर ये। अच्छा, अब देखें, अब हमने एक नया पेज स्टार्ट किया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं नया पेज स्टार्ट करता हूँ। मैंने लिखा क्लास 2 टास्क 2 डॉट एचटीएमएल, ठीक है जी, क्लास 2 टास्क 2 डॉट एचटीएमएल, मतलब दूसरी क्लास का दूसरा टास्क यहाँ पर आए। अच्छा, सीएसएस हमने वही सेम रखी है, तो आप बेशक सेम रख लो, बेशक आप भाई यहाँ पर लिखो क्लास 2 माइनस टास्क 2 डॉट CSS, तो ये अच्छी बात है, आप ये कर दें। तो इसकी फिर CSS बना भी लें, आ जाए, फाइल न्यू करें, स्टैटिक डालें, मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल। आपने जब भी काम करना है, प्रोजेक्ट बनाना, तो CSS एक ही बनानी है। मैं तो आप लोगों की आसानी के लिए CSS डिफरेंट बना रहा हूं, ठीक है। तो मैंने इसको सेव किया, सेव CSS में करना है, नाम इसका रखा मैंने क्लास 2 टास्क 2 डॉट CSS और सेव कर दिया। अच्छा जी, ये अटैच है। अब देखना चाहते हैं, देखना क्या, यहाँ पर आप टाइप कर दें H2, सॉरी H1 टाइप करते हैं, H1 में लिखें क्लास 2 टास्क 2। क्लास 2 का दूसरा टास्क परफॉर्म करना चाहिए आज। आपने यहाँ पर वी आर गोइंग टू परफॉर्म टास्क 2 ऑफ द क्लास 2, आप यहाँ से ओपन करते हो, तो मैंने ऊपर ही लिख के उसको ओपन कर दी, क्लास 2 माइनस टास्क 2 डॉट HTML। अब इस पे हम देखो अप्लाई नहीं हुआ, अप्लाई हो गया है, चेक करना है जस्ट हमने कि H2 को बुलाते, H1 को बुलाते हैं, हम करते हैं बैकग्राउंड रेड, कलर हम कर देते हैं वाइट, हैश 6F आपका वाइट होता है, तो क्या वो चीज़ हो गई है? ठीक है, हमने उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, आपका CSS भी दोबारा हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा आपका, ठीक है। मैंने कहा टॉप और बॉटम से ज़रा पैडिंग दे दो इसको, तो पैडिंग दे दो 10 पिक्सल की, 20 पिक्सल की, और लेफ्ट राइट से 0 ही रखो, टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगा आपका। वी आर गोइंग टू परफॉर्म, यहाँ पर आया फॉन्ट फैमिली, इसको दे दें आप, फॉन्ट फैमिली स्पेल नहीं आते इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये फॉन्ट फैमिली लगा है। अच्छा जी, देखें, वी आर गोइंग टू परफॉर्म टास्क 2 ऑफ द क्लास 2, हेडिंग आ गया हमारा। नीचे कोई भी काम करना चाहते हैं, हम क्या करवाना चाहते हैं, मैंने कहा यार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो सारी बात आपको पता प्रोग्राम होता है, इसमें एक प्रोग्राम बनाते हैं जी। प्रोग्राम क्या बनाना है हमने, प्रोग्राम हमने ये बनाना है, कोई भी नंबर लिख लूं ऑटोमेटिकली मुझे बता दे कि आपका नंबर 1000 से छोटा है या 1000 से बड़ा है, ऑटोमेटिकली बता दे मुझे। कोई भी नंबर जब मैं लिखूं ना, नंबर मैंने नंबर लिखा,
वो मुझे रिजल्ट में बताए आपका नंबर बड़ा है 1000 से, मुझे बताए आपका नंबर छोटा है 1000 से, तो लिखते हैं। अभी हमने एक ही वेरिएबल बनाना है जिसमें हम नंबर लिखेंगे, नंबर इंटर करें जी, नंबर इंटर किया, लो जी ये बड़ा है 1000 से, लो जी ये छोटा है 1000 से, एक ही वेरिएबल के साथ। मैंने कहा वार नंबर, इंटर करता हूं 25, मैंने 25 इंटर किया। मैंने कहा अब चेक करूं, ऐसा मैंने वेरिएबल बनाना, सिचुएशन बनाना है, खुद ब खुद फाइंड करके मुझे बताए ये 1000 से छोटा है या 1000 से बड़ा है। अच्छा जी, देख लेते हैं वार नंबर 25। अब कैसे देखेगा ये, कंपेयर करना है किसके साथ, 1000 के साथ। तो कौन से ऑपरेटर्स लगते हैं आपको पता, कंपैरिजन ऑपरेटर लगेंगे आपके, ठीक है, आपके कंपैरिजन ऑपरेटर लगेंगे। बट उससे पहले आपकी थोड़ी सी कंडीशंस लगेगी, जिनको हम बोलते हैं इफ एल्स कंडीशंस, जिनको हम इफ एल्स कंडीशन बोलते हैं, वो कंडीशंस यहां पर लगेंगी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर वो मेरा नेट प्रॉब्लम था, थोड़ा अगेन रिपीट कर देंगे आप? किधर से क्या रहता है आपका, ये सेम सर वही ये काम जो कर आप रहे हैं। अब दोबारा समझ नहीं आ रही थी मुझे। ये पीछे देखिए, हमने जो पहला काम किया उसमें जस्ट हमने क्या किया, दो वेरिएबल बनाए थे उनको जमा किया था और उसका रिजल्ट शो करवाया था। रिजल्ट यहां पर दोबारा आपके सामने शो करवाऊंगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा, अगर समझ नहीं तो फिर मैं दोबारा से करूंगा। ओके सर, ओके सर जी। अच्छा अच्छा अच्छा, आज हमने काम करना है, मतलब कर रहे हैं जो हमने एक नंबर बनाया, हम इस नंबर को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करना चाहते हैं ये 1000 से बड़ा है या 1000 से छोटा है, ये नंबर हमने ये डिटेक्ट करना है। तो आपको पता है कंपेयर करना पड़ेगा हमें, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो उससे पहले हमें कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट क्या हो गया इसको, अच्छा कंडीशंस आपकी इफ या एल्स, अगर ऐसा हो तो ऐसा कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा कर दो। एग्जाम्पल देखो, अगर देखिएगा आपकी जेब में 1000 से ज्यादा पैसे हैं तो आप मेरे पास आ जाओ, अगर आपकी जेब में 1000 से कम पैसे आप घर में रहो। बात होगी, मैंने आपको अनाउंसमेंट कर दी, अगर आपकी जेब में 1000 से ज्यादा पैसे आप मेरे पास आ जाओ, अगर 1000 से कम है तो अपने घर में रहो। देखिए पहला काम है चेक करना, चेक करना अगर लगा हुआ है, अगर ऐसा है, अगर आपकी जेब में पैसा है, अगर पहले क्या चीज आई, अगर आपकी जेब में 1000, इंटरनेट को कुछ होता है, मैं देखता हूँ। आवाज सही आ रही है आप लोगों को, आवाज नो का सर, मसला तो नहीं इशू हो है। रहा, इशू हो रहा है। सही आ रही है सर जी। अच्छा जी, मैं ये जस्ट अभी मैं नेट फिर से चेंज कर, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा
हमने कहा अगर आपकी जेब में 1000 रुपए से ज्यादा है, पहले लगा अगर, फिर आपकी जेब में चेक किया गया, पहले लगा अगर, फिर आपकी जेब में चेक किया गया, वो निकले 1000 से ज्यादा, आपको मेरी तरफ भेज दिया गया। मतलब क्या, पहला काम अगर लगा, फिर आपकी जेब चेक की गई, चेक करने के बाद आप पे वो अप्लाई कर दिया गया काम जो उसमें आपने स्टेटमेंट शो करवाना है, जो आप करना चाहते थे, जो आप काम करना चाहते थे वो आपने कर दिया। देखें, आप चाहते थे भाई मेरे पास आना, मतलब मैं मेन जो काम है आना या ना आना, मेन वर्क काम है, ये आना है या नहीं आना आपने। तो मैंने कहा अगर आपकी जेब में 1000 से ज्यादा है आप मेरे पास आ जाओ, अगर 1000 से कम है तो आप घर ही रहो जी, ना आओ। इफ पहले अगर आपकी जेब में, पहले कहा अगर, फिर आपकी जेब में चेक किया, 1000 से ज्यादा निकले, वहां पर फिर कह दिया अच्छा जी आप जाओगे कॉलेज, ठीक हो गया। फिर लगा, अब दूसरा कंडीशन, दूसरा तो जारी बात है, अगर के बाद एल्स आपका वो क्या चीज है, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब आपकी जेब में 990 निकल आए, या आप कह लें कि 700 निकल आया, तो 1000 तो ना हुआ ना, तो आप अपने घर में रहेंगे। क्या आपका एग्जीक्यूट हो गया, घर में रहना। दो मैसेज शो करवाने थे, अगर 1000 से ज्यादा है पैसे तो आप कॉलेज में आ जाओ, अगर 1000 से कम है पैसे तो आप अपने घर ही रहो। दो काम हमने करवाने, तो उसको हम करवाते हैं। उसको कैसे करते हैं हम, पैसे आपकी जेब में 25 है अभी, बेशक लिखो ही ना अभी, ठीक है, या लिखे रखो पैसे, पैसों में ना भी डालो, आपने एक नंबर बनाया कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं, ठीक है, वो आप लिख दो, अमाउंट आपकी जेब में कितनी है, अमाउंट मैंने लिख दी यहां पर, ठीक है। पॉकेट अमाउंट, अच्छा जी, वो अभी कुछ भी नहीं रखा मैंने कहा अगर 1000 से ज्यादा होगी तो आप कॉलेज में आ जाओ, नहीं तो कोई आने की जरूरत नहीं। इफ, तो ऐसे लगता है कंडीशन, इफ अगर, इफ लगाया फिर ब्रैकेट डाला। अब ब्रैकेट में कंपेयर करना है हमने, कंपेयर करना है हमने, इफ पॉकेट अमाउंट, पॉकेट अमाउंट, पॉकेट में कितनी है, पॉकेट में आपकी जेब में है जी भाई 900 रुपया, आपकी जेब में है पॉकेट में 900 रुपया। मैंने लिखा इफ पॉकेट अमाउंट ग्रेटर देन 1000, देख रहे हो, अगर पॉकेट में अमाउंट, इफ अगर, पहले इफ कहा अगर, फिर कंपेयर किया आपकी अमाउंट को, ये देखिए आपकी अमाउंट, पॉकेट अमाउंट ग्रेटर देन 1000, तो इसमें मैसेज लिख दो, कुछ भी मैसेज लिख दो। क्या मैसेज लिखा मैंने, यस यू आर एबल टू अटेंड द क्लास, ठीक हो गया। पल्ले बड़ी बात, आपकी जेब की अमाउंट में 900 रुपया, मैंने एक डिजाइन बनाना था, मैंने कहा यार अब पैसे डालते जाओ यहां पर, मतलब ऐसा सिस्टम बना दूं मैं कि आप मुझे इनकी जेब ना चेक करनी पड़े, ये खुद ही अपने अपने पैसे लिखे, इनको खुद ही मैसेज मिलते रहे। कोई कहता मेरे पास 700 है तो ये 700 डालेंगे, आप नहीं भी एबल। कोई कहता मेरे पास 1100 डालेंगे, हाँ यू आर एबल। तो आपने क्या किया, पॉकेट अमाउंट में 900 रखवा दिया। पॉकेट अमाउंट बेसिकली आपकी अमाउंट है जो आपकी जेब में है। आपकी जेब में 900 था, आपने कहा आपकी जेब में 900 है, तो आपने आगे, मैंने एक वो बनाया, प्रोग्राम बनाया, मैंने कहा इफ की कंडीशन लगाता हूं, अगर पॉकेट अमाउंट ग्रेटर देन 1000, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर, दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। अगर पॉकेट अमाउंट बड़ा है 1000 से तो रिजल्ट क्या है, यस यू आर एबल टू अटेंड द क्लास। अगर ऐसा नहीं है, एल्स में कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, जारी बात है, दो ही तो कंडीशन है, कोई तो कंडीशन है तो दूसरी लगाने की जरूरत नहीं। जब कंडीशन ज्यादा है तो फिर ज्यादा लगाने की जरूरत है, अभी ज्यादा कंडीशन ही नहीं है भाई, या आर और या पार, या तो 1000 से ज्यादा है तो कॉलेज आ जाओ, नहीं है तो घर में ही रहो, ठीक है। तो इसलिए मैंने एल्स लगा दी। दूसरी बात है ना, वो उसके उस पर कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं, अगर पैसे ज्यादा हैं 1000 से तो आ जाओ, दूसरी बात बताने की जरूरत ही नहीं,
कम होगा तो सारी बात है घर में बैठना, तो हमने दूसरी भी कंडीशन नहीं लगाया उसमें वॉइस फिर से मतलब उसका उलट एल्स, तो एल्स में ऑटोमेटिकली अलर्ट शो करवा दो। अलर्ट, क्या अलर्ट शो करवाया? अच्छा आप यहां पर ये करते सॉरी यू आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लास। ठीक है जी, अभी क्या मैसेज आएगा मुझे आप लोगों ने बताना है, बताएं जी, जिससे मैं पूछूं। अम्बरीन अख्तर, मरियम सुहेल, क्या मैसेज आएगा आउटपुट में? अलर्ट, अलर्ट बॉक्स आएगा जब मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को, तो क्या अलर्ट आएगा? यू आर नॉट एबल सर। यू आर नॉट एबल। जी अम्बरीन, माहम, सर यू आर नॉट एबल ही आएगा ना। अच्छा अब चेक कर लेते हैं। सॉरी यू आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लास, वो क्यों कि आपकी अमाउंट में 900 रुपया है, तो यहां पर आया पॉकेट अमाउंट में पड़ा है 900, यहां पर इफ चेक किया पॉकेट अमाउंट 900 है, यहां पर 900 बड़ा है 1000 से, भाई नहीं बड़ा तो आपका गलत हो गया, ये नहीं चलेगा, इसके अंदर ही नहीं आएगा, एल्स में आ जाए, जाहिर बात है आपका एल्स चलेगा, इफ नहीं चला तो एल्स चलेगा, इन दोनों में से एक तो चलेगा, इफ नहीं चला तो एल्स चलेगा। अभी मैंने दूसरी कंडीशन और लगा दी, दो थी, या तो आर या पार, या हाँ या ना। अभी मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अच्छा ना जो है जिसके पास 1000 से ज्यादा पैसा है ना वो 1 घंटे की क्लास लेगा, और जिसके पास 500 से ज्यादा 1000 से कम है वो आधे घंटे की क्लास लेगा, और जिसके पास है ही नहीं तो वो क्लास ही नहीं लेगा। अच्छा अच्छा, मैंने कहा यस यू आर एबल टू अटेंड दी 1 आवर क्लास। ठीक हो गया जी, यहां पर यही है ना 1000 से ज्यादा है। अब एक और कंडीशन लगाना पड़ा मुझे, मल्टीपल कंडीशन आ गया, या तो इफ एल्स था या हाँ ये ना, एक और कंडीशन अभी आ गया हमारे पास, इफ pocket amount, if pocket amount greater than 1000, oh sorry 500, if pocket amount greater than 500, if pocket amount greater than 500, तो रिजल्ट क्या शो होना चाहिए? You are able to attend the class and you are able to attend 30-minute क्लास। लास्ट में तो वही रहेगा, एल्स में तो वही रहेगा ना अगर पैसा है ही नहीं। अब मुझे बताए कोई ये आउटपुट क्या आएगी, अब पता चलेगा। सर 30 मिनट वाली आएगी। 30 मिनट वाली आएगी। अब मुझे बताएं आउटपुट क्या आएगी। सर 30 मिनट ही आएगी। सर 30 मिनट वाली आएगी। पक्की बात है? यस सर। काफी लोगों ने पढ़ी हुई है ना प्रोग्रामिंग। सर आप 1 आवर वाली आएगी क्योंकि ये 1000 से ज्यादा है। बताएं, बाकी लोग भी बताएं भाई, अपने अपने सजेशन दें। जी मरियम सुहेल आगे। सर अब नॉट एबल आएगा। हाँ क्या कह रहे हो भाई? सॉरी दोनों तो नहीं आएंगी। पूछा नहीं करते, बताया करते। हमने आपसे पूछे, आप तो मुझसे पूछ रहे हो सर दोनों नहीं आएंगी।
अब बताएं, मुझे तुक्का मारे, मुझे मैंने कौन सा पैसे काट लिए? सर जी एबल आएगा, यू आर दोनों एबल टू अटेंड द क्लास। सर 30 मिनट ही आएगा, टू 10 30 मिनट चल क्लास। देख लेते हैं, आ जाए। You are able to attend the class for 1 hour. You are able to attend the class for 30 मिनट। ये तो दो आउटपुट्स आई, वो तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। ये क्या 30 मिनट भी आ गया और 1000 भी आ गया, हाँ सॉरी 1 आवर भी आ गया। काम गलत नहीं कर दिया हमने? काम गलत कर दिया हमने? वैल्यू चेंज नहीं कर दी 1600। क्या करें? सर जी एक कंडीशन रॉन्ग होनी चाहिए ना, दोनों कंडीशन तो सेम टाइम नहीं चलेंगी। बिल्कुल दोनों कंडीशन चल रही हैं, अब की दोनों कंडीशन सही हो रही हैं। मैंने कहा ये तो काम खराब हुआ, अब क्या किया जाए? सोल्यूशन बताएं। सर ऊपर वाली को 2000 कर दे। मैंने 1000 मिनिमम अमाउंट रखी है, अब किसी के पास उतनी सर हो एक तो क्या कंडीशन मेरी क्लास नहीं ले पाएगा? मेरी फीस ही 1000 रुपए है 1 घंटे की क्लास की। पॉकेट अमाउंट कम बताएं कर दीजिए। क्या करें? सर पॉकेट अमाउंट कम कर दें या फिर क्यों करें? बंदे की जेब में 250 रुपए है, आप उसकी जेब से पैसे निकाल देंगी। सर ये जो हमें तो चाहिए सर इक्वल की कंडीशन लगाएंगे 500 पे। क्या करेंगे? सर इक्वल की अगर लगा दें 500 पे तो फिर वो 30 मिनट की क्लास ले सकेगा। समझ नहीं आई मुझे, क्या कहा आपने? राबिया 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 है ना? यस सर, मैंने कहा अगर इक्वल की कंडीशन लगा दें, अमाउंट इक्वल हो 500 के। अच्छा तो अगर उसके पास 501 रुपए है तो? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जी जो 500 है इसके साथ इफ एल्स लगाएंगे। इफ एल्स लगाएंगे? अगर इफ वाली जो होगी ना ठीक होगी तो फर्स्ट वाला शो होगा, इफ एल्स वाली ठीक होगी सेकंड वाला शो होगा, नहीं तो थर्ड वाला। आपने बात सही की है पर मेरी बात का जवाब नहीं है। बिल्कुल आपने नोट किया, मैंने अभी उसको रखा था जानबूझ के, वो भी आपने सही नोट किया है। उसको तो अभी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मेरी ये मामला सॉल्व करें। ये क्या करूं? किसी ने पढ़े होंगे कौन से ऑपरेटर बना? कम अरिथमेटिक हो सर गया, एंड कंपैरिजन हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े हैं किसी ने? यस सर। एंड आर नॉट। यस सर। बड़े सुख सुखी एंड आर नॉट। मरियम सुहेल आप हैं यहां पर? अम्बरीन अख्तर आप हैं यहां पर? मरियम सुहेल अम्बरीन अख्तर आप हैं यहां पर? दो नहीं चले, मतलब जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती वो क्लास में नहीं है बिल्कुल भी। फिर सर कहेंगे जी रिपीट करें। मरियम सुहेल है ही नहीं। अम्बरीन अख्तर किधर है? अम्बरीन नहीं। मैं क्लास में हूं अम्बरीन, आपको मैं बुला रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, आप क्लास में नहीं। आप क्लास में नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर आप कहेंगे कि मतलब वो रिपीट मतलब हो जाएगा, बट आप अभी क्लास में थी मैंने देखा, तो इसलिए मैं आपको मैसेज कर। अच्छा अच्छा, तो हम क्या करेंगे? नॉट एंड और उन ऑपरेटर में से यूज करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो, आपने देखे होंगे। लॉजिकल ऑपरेटर ये होता है एंड, ये होता है आर, और ये होता है नॉट। एंड का मतलब क्या होता है? एंड तो मुझे समझा दे। एंड
बताएं जी। इफरा, अशरफ, राबिया, अशरफ, माहम, मुनव्वर, सुल्ताना और जो बच्चे होता है ना कि ट्रू और फॉल्स के लिए कि अगर सर ट्रू दोनों होगा ट्रू तो होंगे तो एंड true सर दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू होगा। यस सर। सर जी मैं बताऊं, एंड का मतलब है जिधर जिधर एंड लगा है तो उसका मतलब है कि वो सारी कंडीशंस ट्रू होंगी। एंड मैं और असद लाहौर गए, मैं और असद दोनों लाहौर गए या जाएंगे, हम ये कह सकते। आप और असद दोनों लाहौर आओ, मैं ये कहता हूं, मैं किसी को कह रहा हूं आप और असद दोनों लाहौर आओ, तो इसका मतलब लाजमी हो गया जरूर दोनों ने ही जाना है। दोनों चलेंगे तो काम होगा, दोनों चलेंगे तो काम होगा। मैं कहता यार तुम या असद लाहौर आ जाओ तो आपका काम हो जाएगा, मतलब या तुम आ जाओ या असद आ जाए, काम हो जाएगा आपका। एंड क्या था, तुम और असद लाहौर आओ तो काम हो जाएगा आपका। तुम और असद दोनों चलेंगे, दोनों लाहौर जाएंगे तो काम होगा। मैंने कहा नहीं यार, असद तुम या असद आ जाओ तो काम हो जाएगा, तुम या असद, या तुम या असद आ जाओ तो काम हो जाएगा आपका। मैंने कहा अच्छा तीसरी क्या है, असद ना आए तो तब काम होगा, असद आ गया तो काम नहीं होगा। असद ना आए तो तब नॉट लगा दिया, असद ना आए क्लास में, असद क्लास में आए तो क्लास नहीं होगी, नॉट, एंड और नॉट। अभी हमने क्या करना है, यहां पर सेकंड कंडीशन लगानी है, इफ पॉकेट अमाउंट ग्रेटर देन 500 एंड पॉकेट अमाउंट लेस देन 999, 500 से बड़ी है और 999 से छोटी है, तब अगर उस बंदे के पास 1000 है, उस बंदे के पास पूरा 1000 है, मैं 1 मिनट 1600 रखता हूं, अब क्या आउटपुट आएगी कोई मुझे बताएगा? सर यही आएगी ना, यू आर एबल टू 10-30 मिनट्स। अब पढ़े इसको। अच्छा अब भी यही आएगी? यस सर। पढ़े दोबारा से। चलिए मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूं। पॉकेट अमाउंट है 1600, पॉकेट अमाउंट 1600, इफ पॉकेट अमाउंट ग्रेटर देन 1000, बिल्कुल पॉकेट अमाउंट बड़ी है 1000 से तो ये कंडीशन चल वाली गई। रन होगी सर जी, फर्स्ट वाली कंडीशन रन होगी, फर्स्ट वाली। सर ये फॉल्स हो जाएगी, बल्कि दोनों का ट्रू होना लाजमी है ना इसमें, तो 30 मिनट वाली नहीं चलेगी। तो फिर वही तो मैं कह रहा हूं, तो कौन सी चलेगी फिर? सर वन और वाली चलेगी। सर वन और वाली चलेगी। वन और वाली, वन और वाली चलेगी क्योंकि 1000। अभी इफरा वाली बात आएगी, देखिएगा जरा। अच्छा क्या हुआ, पॉकेट अमाउंट 1600 है, 1600 बड़ा है 1000 से, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, 1600 बड़ा है 1000 से। यहां पे आया यस यू आर एबल टू अटेंड द क्लास, हो गया। अब यहां पर इसको आने की जरूरत ही नहीं थी, अगर आ भी जाता। पॉकेट अमाउंट बड़ा है 500 से, भाई 500 तो बड़ा है 1600, ठीक हो गया, आप सही कह रहे हो, 1600 बड़ा है 500 से, एंड साथ बताया और भी, और पॉकेट अमाउंट शुड बी लेस देन 99, पॉकेट अमाउंट छोटा हो 99 से, तब आपका ये कंडीशन चलेगा। वो 500 वाला कंडीशन तो चल गया, 500 से तो बड़ा तो है बट 99 से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब है आपका पूरा कंडीशन नहीं चला, दोनों की दोनों कंडीशंस आपकी नहीं चली। चलें आप वो रेडी कर लें, फिर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अच्छा अब पॉकेट अमाउंट 500 तो ठीक होगी, 1600 बड़ा है 500 से, सही कह रहे हो आप, यहां पर रखें 1600 को, 1600 बड़ा है 500 से, ओके हो गया। बट एंड लगा साथ कि बड़ा भी हो 500 से और 999 से छोटा भी हो, तो वही वो 999 से छोटा तो नहीं है, तो ये कब चलनी थी कंडीशन? जब आपके दोनों ट्रू होने थे। अब ये कंडीशन तो ट्रू होगी बट ये नहीं ट्रू हुई, ये गलत हो गया,
तो अब आपका ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब आपने कहा सिर्फ ऊपर वाला चलेगा, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो जरा चला के देखते हैं क्या होता है। ये लें जी, यू आर एबल टू अटेंड दी 1 hour क्लास, सॉरी यू आर नॉट एबल टू अटेंड दी क्लास। ये तो आपका प्रोग्राम कंफ्यूज कर रहा है। 1600 रुपया उसकी जेब में है, 1000 रुपया आपने फीस रखी है। टोटल फीस कितनी है आपकी? 1000 रुपया। फीस आपकी 1000 रुपया है 1 घंटे की क्लास के लिए, और वो आपको कह रहा है कि सॉरी यू आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लास। पहले उसे मैसेज दिया, हाँ भाई आप क्लास ले सकते हो 1 घंटे की, फिर मैसेज दिया कि भाई आप क्लास नहीं ले सकते। तो क्या इशू आया, कोई बताएगा मुझे? सर जब इफ वाली रॉन्ग हुई तो नीचे वाली भी चल गई है ना, फिर नीचे गया एग्जीक्यूट होते वक्त। बिल्कुल हुआ, पता क्या, अब ये वक्री दुनिया की होगी कंडीशन, और ये दोनों का आपस में रिलेशन हो गया। तो इफ एल्स सिर्फ 2 कंडीशन पे चलती हैं कि या हाँ और या ना। अगर हमारे पास सिर्फ 2 है ना, या तो हाँ करो या तो ना करो, फिर हम इफ एल्स चलाते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन 3 आ गई हैं, 1000 से ज्यादा हो, 500 से ज्यादा, फिर 99 से कम हो, ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशंस 3 आ गई थी। अब क्या हुआ, पहले वो चली, जब वो चल गई जाहिर बात है उसका तो एल्स चलना ही नहीं था। अगर उसका एल्स होता भी तो नहीं तो चलना, क्योंकि उसका एल्स मैंने बनाया ही नहीं। मैंने इन तीनों का आपस में रिलेशन बनाना था। एक ही प्रोग्राम के साथ काम कर रहा हूं तो इनका रिलेशन ही नहीं बनाया, रिलेशन टूट गया इनका। तो रिलेशन, अब ये एल्स जो है ना इस इफ से बिलोंग कर रही है, ऊपर वाले इफ की एल्स है ही नहीं। तो जब आपने मल्टीपल कंडीशंस के साथ काम करना है तो आपने ऐसे लगाना है इसको। अब आप इन सब का रिलेशन बना आपका। अब आपका जस्ट एक चला करेगा, जो ट्रू हुआ करेगा, सही हुआ करेगा, वही यहां पर चला करेगा आपका। ठीक हो गया। अब हमने जस्ट क्या किया, यहां पर एल्स इफ लगाया। तो इफ एल्स इफ, अब जितनी भी आएंगी तो एल्स इफ आएंगी इनके दरमियान में। आपका पहला इफ होता है या आखिरी एल्स होता है? बस पहला इफ आखिरी एल्स, दरमियान में इनके इफ लगाओ ही नहीं सकते। लगाना है तो काम खराब होगा। तो दरमियान में अगर सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो दरमियान में एल्स इफ लगेगा। तो अब आपका कौन सा चलेगा, मुझे पढ़ के दिखाएं एक दफा, कौन सा आउटपुट आएगा? फर्स्ट वाला ही आएगा सर। गुड हो गया। बताएं जी कौन सा आउटपुट आएगा? सर एल्स इफ वाला ही आएगा ना, यू आर एबल टू अटेंड 13। अब बता देना, अब 1000 कर दी उसकी पॉकेट में अमाउंट, फंस गए मेरा बेटा। सर थर्ड वाला होगा। हाँ जी, तुमने थर्ड नया वाला नमूना होगा। डाल दिया भाई। थर्ड वाला क्यों होगा भाई, बताएं। नॉट एबल हैं? सर एल्स इफ वाला चलेगा अब। 30 मिनट वाला चलेगा। सर आपने ग्रेटर देन 1000 का है, कौन चलेगा फिर? फर्स्ट चलेगा, नॉट एबल। सेकंड सर। अच्छा हम सेकंड कैसे चलेगा, जरा ड्राई रन करो इसको। सर पहले 1000 पे गया, 1000 ग्रेटर 1000 से नहीं है मतलब, तो वो नहीं चलेगा। उसके बाद एल्स इफ आए तो 1500 से ग्रेटर है और 1000 लेस देन नहीं है। अब बताइए, अब नेक्स्ट चले और बताइए कोई। तो कौन सा चलेगा इधर? एल्स वाला। सर लास्ट वाला चलेगा। लास्ट चलेगा, क्योंकि आपका कंडीशन ही गलत हो गया। तो यहाँ पर मेरी गलती थी। अब कोई 1000 रुपया लिए बैठा है, मैंने 1000 ही फीस रखी है, तो वो मेरी क्लास में नहीं आ पा रहा, उसे नॉट एबल शो हो रहा है। तो इधर आप डाल दो इक्वल टू कि पॉकेट अमाउंट या 1000 से ज्यादा हो या 1000 के बराबर हो, तो फिर आप का रिजल्ट आ जाएगा, यू आर एबल टू अटेंड द क्लास। ठीक हो गया। या 1000 हो या 1000 से ज्यादा हो। वो साथ वाले को छोड़ जाता था, जब 1000 पूरा आया तो वो छोड़ गया, गलती थी ना। उसे को या तो 1000 है या 1000 से ज्यादा है, तो तब अच्छा जी मैंने क्या किया अभी मुझे बताइएगा। ये अब कौन सी चली, आपकी पहली चल गई, अब मुझे बताइएगा आप लोग कौन सी चलेगी जी? इफ्रा अशरफ सर फर्स्ट वाली। अच्छा 99 पे
कोई थर्ड वाली चलेगी? नहीं सही, हाँ थर्ड वाली। जी वहाँ सर थर्ड वाली चलेगी। जी राबिया, सानिया, फयाज और जो बच्चे हैं इधर मुझे बताएं यस सर, जरा नॉट कौन सी एबल चल- वाली चलेगी। थर्ड लास्ट सर। जी सर थर्ड वाली Not able. चलेगी, नोटेबल वाली है चलेगी। सिद्रा भी हैं, रिदा भी हैं, साद, सुल्तान, सुलेमान, राशिद, राफिया, राबिया, नशीन, कमर, मुनव्वर। अच्छा जी, बस आप भी बोलो भाई, क्या हो गया आपको? मजर इकबाल साहब समझ आ रही है आपको? मजर इकबाल, इरम असलम हैं, इफ्रा हिरा हैं, हिना कंवल हैं। जी सर थर्ड वाली ही चलेगी यहाँ पर। गुड हो गया। हीरा आपने भी पढ़ा हुआ है ये सारी चीजें? हीरा सदर, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हीरा सदर आपने पढ़ी हुई ये चीजें? नो सर मैंने नहीं पढ़ी हुई। आपने क्या किया हुआ है? आपकी क्या मतलब क्वालिफिकेशन है? सर मैंने ग्रेजुएशन किए हुए, आईसीएस के बाद मैंने सिंपल बीए किया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मतलब आईसीएस में होंगी पढ़ी बात उस वक्त, फिर आप आईसीएस कैसे पास होती हैं मुझे पता ही है। फिर सर मैं IAS से 8 पास। साल सर 8 साल पहले मैंने पढ़ा था। हमने भी इंटर 8 साल पहले ही किया था। सर लेकिन आप ये अच्छा, सब चीजों में आप टच में रहे हैं, आप सब कुछ मतलब टाइम टू टाइम करते रहे हैं, बट अब मैंने ये मैंने तो आईसीएस भी नहीं किया था, मैंने तो आईसीएस भी नहीं किया था, मैंने एफएससी की थी। बट अटैच रहना होता है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, अटैच रहना चाहिए इन चीज़ों के साथ। सर मैं जाहिदा अनटच मैं की। क्लास के बाद आपको मैसेज करता हूँ, अब मैं क्लास में हूँ अभी, ठीक है? नमाज के टाइम में 5-10 मिनट रह गए, फिर मैं आपको मैसेज करता हूँ। ऐसे को मतलब आप हाय का रिप्लाई करके ना क्लाइंट को बातों में ज़रा लगाते हैं, थोड़ा सा पूछते हैं अच्छा आपको क्या चाहिए, अच्छा ठीक है मैं ये कर दूंगी, हो जाएगा, इस तरह उसको बातों में लगाते हैं। ये भी थोड़ा सा टेक्निक आप सीख लेना, फिर मैं आपको नमाज के टाइम में वापस रिप्लाई करता हूँ। अब कंडीशन चलेगा आपका, सॉरी यू आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लास, वो इसलिए चलेगा कि आपने कहा 99 है पॉकेट में, ठीक है? पॉकेट में तो 99 है। अब 1000 वाला 90, देखिए पॉकेट में 99 बड़ा हो या इक्वल हो 1000 के, ना तो बड़ा है ना तो इक्वल है, तो ये तो गलत हो गया। वो नीचे आया, उसने चेक किया, उसने कहा जी पॉकेट अमाउंट 99 है, 99 बड़ा हो 500 से, सही कह रहे हो बड़ा है, बट एंड लगा हुआ है, अगली भी चेक करोगे तो तब कम बनेगा आपका। तो आ गया पॉकेट अमाउंट 99 है, छोटा है 99 से। भाई नहीं छोटा है, गलत हो गया आप यहां पर, छोटा भी नहीं है वो 99 से, तो फिर आपका ये चला। तो इधर आपने जस्ट इक्वल टू डाल देना है कि भाई अगर 500 है, 500 से ज्यादा है, या पॉकेट अमाउंट 99 है या 99 से छोटा है, तो फिर आपका ये 30 मिनट वाली क्लास चलेगी। तो अब आपको मिलेगा 30 मिनट वाली क्लास का रिजल्ट। यू आर एबल टू है, जवाब देखो गलत हो गया, ये क्या हुआ? तो मैसेज आना नहीं चाहिए, दोबारा देखते। यस यू आर एबल टू अटेंड 1 आवर क्लास। वो चेक करो भाई क्या मसला हो गया, सेव नहीं हो रहा पता नहीं। पॉकेट अमाउंट 99 है, पॉकेट अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, ये तो गलत है भाई, तुम क्यों चला रहे हो इसको? इसको एक दफा बंद करें, फिर दोबारा से ऊपर करें, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारी कोई गलती तो नहीं है, अपना भी गलती देख लो, 1 और ही आ रहा है भाई, तो अपना गलती ढूंढते हैं आज। ये तो नहीं मतलब गलत लगाए हुए हमने, ये ऐसे लगना था शायद, मतलब इनका क्या होता है? ये हो गया, फिर आप इस तरह करें ज़रा, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया।
इनके लगाने का तरीका ऐसे ही है, ये देखें, ये तो ऐसे ही लगता है। पॉकेट अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। अब देखें, एक मिनट, एक काम करते हैं, इसमें आके इस रिजल्ट के साथ ना पॉकेट अमाउंट भी शो करवाते हैं कि पॉकेट अमाउंट ये क्या लेके आ रहा है। ठीक है, अब देखें, आपका मैसेज के साथ प्लस किया और वेरिएबल जोड़ दिया पॉकेट अमाउंट। देखो क्या किया, एक स्ट्रिंग के साथ प्लस लगा के अपना वेरिएबल जोड़ दिया, रिजल्ट में अब वो भी आना चाहिए। 99 ही आ रहा है। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ रॉ वैल्यूज लेने की वजह से कंपैरिजन में मसला आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं। सर वो ऑपरेटर का तो नहीं मसला, इक्वल पहले अगर डाल दें? नहीं, मेरे ख्याल में इसका तो मसला नहीं है, इसको तो बाद में डाल के देख लें। हाँ, वही उसी का मसला था, वो गलत डाला था मैंने। सही है, उसी का मसला है, वो ऑपरेटर गलत डाल दिया था। ठीक हो गया, ऑपरेटर गलत डाल दिया था। मैंने कहा था ना को मुझे लग रहा है कि उनका इशू। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, इक्वल बाद में ही आएगा, ये चीज याद रखना है आपके ऑपरेटर पे, इक्वल बाद में आएगा। अच्छा जी, अच्छा जी, आपने ये 3 काम कर लिया, आपको इफ एल्स का पता चल गया। ठीक हो गया। अब यहां पर अब एक काम करते हैं, मैंने कहा किसी के पास 5 लाख से 5000 से ज्यादा पैसे हैं, तो मैसेज आना चाहिए आप बहुत अमीर हो भाई। 5000 से ज्यादा पैसे अगर आए तो रिजल्ट आया जी आप बहुत अमीर हो भाई। बताएं जी क्या करूं, इधर लगा ले, आपको पता है एलजीफी लगना हर दफा। पॉकेट अमाउंट ग्रेटर देन, ठीक है जी, पॉकेट अमाउंट, इसको भी ना करें, अच्छा इसको भी छोड़ दें। अभी हम क्या करते हैं, हमने जो स्टैटिक कांस्टेंट डाले हैं ना इनको रिप्लेस करते हैं। अभी जो हमने कांस्टेंट डाले हैं ना इनको रिप्लेस कर देते हैं, जो अपने हमने ऊपर कांस्टेंट डाले हुए हैं। तो क्या करें जी, आज फी1 फी फॉर 1 आवर, आप यहां पर लिखें फी फॉर, वेरिएबल बनाते हैं फी1। अगर तो पहली फीस दे रहे हो और घंटे वाली क्लास लोगे, फी1 फी अंडरस्कोर 1 करना, वेरिएबल दूसरा बनाया फीस अंडरस्कोर 2। बताएं जी, फी1 होगी, अगर यहां पर फी1 कर दें, अगर आपके पास 1000 रुपया या 1000 से ज्यादा है तो आप ये वाला चलेगी। इधर फी2 कर देते हैं, अगर आपके पास फी2 से ज्यादा पैसे हैं या फी2 जितने, ये भी याद रखना है आपने। अगर किसी के पास पूरा 500 है तो वो भी मैसेज उसको आएगा कि क्लास नहीं ले सकती। आपको अगर आप फी2 से ज्यादा पैसे हैं, 500 से ज्यादा है या 500 जितने हैं, 500 हैं या 500 से ज्यादा है, एंड पॉकेट अमाउंट 99 ना करो, पॉकेट अमाउंट फी1 लेस देन इक्वल टू, वो खत्म कर दें। अब आपका प्रोग्राम सही चलेगा। ये देखिएगा, पॉकेट अमाउंट 99 है, ग्रेटर देन इक्वल टू फी1 1000 है, तो आपका गलत हो गया, मतलब ग्रेटर देन तो है ही नहीं ना, इक्वल है उसके, यहां पर आ गया। पॉकेट अमाउंट में 99 पड़ा है, फीस 2 500 है, ये तो ठीक हो गया, बड़ा है उससे, यहां पर पॉकेट अमाउंट में 99 है, छोटा है फी1 से, फी1 में 1000 है, तो 99 1000 से छोटा ही होता है। तो आपको अगर आपका यहां पर इक्वल लगा रहेगा ना तो फिर भी आपका कंडीशन गलत हो जाएगा। पॉकेट अमाउंट लेस देन इक्वल टू फी1, लेस देन इक्वल टू फी1, तो लेस देन
आपका 99 तो है, ठीक हो गया। अगर आपका 1000 आ जाएगा ना तो मसला हो जाएगा, मसला हो जाएगा ना। 1000 ऊपर भी चलेगा नीचे भी चलेगा, इसलिए आपको कि 1000 का कंफ्लिक्ट ना आए, इसको लेस देन ही रखो, ये 99 ही रहेगा हमेशा। पॉकेट अमाउंट लेस देन V1, 1000 आया तो इक्वल हो जाएगा, तो इसको लेस देन करें और आपका ये रिजल्ट आपको यहाँ पर एक्चुअली में शो हो जाएगा। अच्छा, ये तो था वेरिएबल में लिखा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नमाज के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, उस टेक्स्ट बॉक्स में उससे एंटर करेंगे अपने पॉकेट, इंटर करो भाई, और इंटर करेगा 500, बटन पे क्लिक करेगा, उसको उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि तुम एबल हो या नहीं एबल। ठीक है जी, ये तो हमने वेरिएबल से किया। क्या वो कोड को ओपन करके तो नहीं ना अमाउंट चेंज करेगा, हम तो कोड में कर रहे हैं अमाउंट को चेंज। तो हमने एक ऐसा इंटरफेस बनाना है जिस तरह आपके पास कैलकुलेटर होता है, ठीक है, इस तरह का हमने चीज बनानी है कि उस पर क्लिक करेंगे तो वो उसको आपको रिजल्ट शो करवाएगा बटन की क्लिक पे, या इस तरह की चीजों पे आपको वो रिजल्ट शो करवाएगा। तो ये आपका इफ एल्स था आपका, ठीक है। अच्छा जी, अगर कोई कहता है मेरे पास 0 रुपया है, तो उस पे कंडीशन लगाओ। इफ इक्वल इक्वल भी पढ़ लो ना, इक्वल इक्वल का क्या मतलब होता है। इफ एक इक्वल का मतलब है असाइन कर देना, एक होता है 2 इक्वल, ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। पॉकेट अमाउंट इक्वल इक्वल टू 0, अगर आपका पॉकेट अमाउंट बिल्कुल 0 है तो मैसेज शो कराओ ये 30 मिनट वाला चला है, फिर 2 चल गए, क्यों भाई, इफ लगा दी ना, एल्स इफ लगाना था। अब देखिए, अब मैं अमाउंट को कर देता हूं 0, पॉकेट अमाउंट मैंने कर दिया 0, यू आर टू रिच, आपका इक्वल चल गया। ठीक है जी, ये तो इक्वल भी आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंपेयर करने के लिए यूज है। बड़ी जगह के इक्वल भी आएगा, बड़ी जगह पे आपको फिर इक्वल का भी आपको पता चलेगा। ठीक हो गया जी, अब एक काम करते हैं, इफ एल्स की समझ आ गई आपको, ये मैंने इसको आपके लिए छोड़ दिया, ये कर दिया सारा मैंने कमेंट। ये सारा मैंने कमेंट किया हुआ आपके लिए छोड़ दिया, ये पड़ा है, इसको अनकमेंट कर लीजिएगा। मैं नीचे आ गया, अब कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं। देखिएगा मैंने लिखा वेरिएबल नंबर 1 इक्वल टू, ठीक है, अब क्या देते हैं, अच्छा वेरिएबल क्या है, num1 क्या लें, या नंबर 1 पूरा लिख लें जैसे मर्जी। नंबर 1 शो, नंबर 2 300, वाह, ओपी मीन ऑपरेटर, इधर आएगा ऑपरेटर। अभी हम खुद ब खुद सिर्फ ऑपरेटर चेंज करेंगे और हमें रिजल्ट मिलने चाहिए, सिर्फ ऑपरेटर चेंज करेंगे और प्रोग्राम बनाने के बाद छेड़ना भी नहीं हमने। अच्छा जी, प्रोग्राम क्या बनेगा, मैंने कहा जी इनको जमा करना है या माइनस करना है, मैंने ऑपरेटर में डाल दिया माइनस। कैसे करेंगे, इफ ओपी इक्वल टू माइनस, अगर आपका ऑपरेटर माइनस है तो नंबर 1 को माइनस कर दो नंबर 2 से, और रिजल्ट ऊपर बेशक आप लिख दो रिजल्ट वार रेस, रिजल्ट को आप बेशक इस तरह लिख दो वार रेस, बेशक रिजल्ट में बाय डिफॉल्ट पहले 0 लिखा आ जाए, जिस तरह कैलकुलेटर में 0 लिखा आ रहा होता है। आपने कहा इफ ओपी इक्वल टू, हम सिर्फ ऑपरेटर चेंज करेंगे, तो खुद आपका रिजल्ट चेंज होना चाहिए, ऊपर से नंबर चेंज करेंगे रिजल्ट चेंज होना चाहिए, नीचे प्रोग्राम को नहीं छेड़ना आपने। तो यही होता है ना, आपको सिर्फ जितनी एक्सेस दी जाती है आप या तो नंबर लिखते हो या ऑपरेटर डालते हो। रेस्ट 0, इफ ओपी इक्वल टू माइनस, तो नंबर 1 को नंबर 2 से माइनस करें और रेस्ट में रखवा दें। ठीक हो गया,
आपने कहा इफ, मैंने कहा एक और लगाओ भाई, एल्स इफ ओपी इक्वल टू स्टैरिक, अगर ऑपरेटर आपका स्टैरिक है तो क्या करो, नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवाओ नंबर 2 से और रिजल्ट रेस्ट में रखवा। ठीक हो गया इसका भी, इसी को सेम कॉपी किया, तीसरी कंडीशन लगा दी, ओपी इक्वल टू डिवाइड। अगर ऑपरेटर अगर ओपी में डिवाइड पड़ा है तो ये मेजर कंपेयर करेगा, ओपी में क्या पड़ा है भाई माइनस, तो चल जाएगी, ये नीचे जाने की जरूरत ही नहीं, तो डिवाइड करो भाई इनको, एल्स इफ ओपी इक्वल टू प्लस, तो जमा करो भी इनको, ओपी इक्वल टू मॉडुलस, तो मॉडुलस निकालो जी इनका, देन एल्स रेस्ट में रखवा दो, डबल आर ओ आर एरर। अगर ऐसा नहीं है, कुछ और इंटर कर रहे हो तो एरर आएगा। आज ये 3 चीजें आउटपुट देखनी है, अलर्ट लास्ट में कर दे। बताइएगा जी, अभी अजान के बाद